ये स्नो लेपर्ड ना ये बैन ना अमुक स्किन तुम कित पे करान ये मतलब इस्तेमाल स्नो लेपर्ड हाँ ये शीप सिकनेस भी दिवान रोजी how come it is possible beh dim timon titans ye ach baazabta aise matlab timon sit agreement basa dim sheeps bane अच्छा बिल्कुल किस कथन के वो ये शीप स्किन तो इस्तेमाल कर ये कश्मीर पन आर्ट अतमस त्रयित ही करा बे युस जन असे ये पन कश्मीर मरीनो शीप अच्छा ये तुम लेफ्टिनेंट गवर्नर जी 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 तो वहीं पर मैं उस टाइम वो मेरी मतलब एक तरह से मानो तो एक एनकरेजमेंट हाँ डेफिनेटली तो जब ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर सर ने श्री मनोज सिन्हा साहब ने जब उन्होंने फिर मंच पे आए उन्होंने जब ये अल्फाज आज भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं कि उन्होंने ये कहा कि हमने ताहिर साहब की बातें सुनी इन पे गौर किया जाएगा। फिर एडमिनिस्ट्रेशन का क्या सपोर्ट रहा आपको? फिर एडमिनिस्ट्रेशन पे जितना भी जो प्रोडक्शन मैंने जिसको मैंने कन्वर्ट किया इस वक्त आजकल अगर मैंने प्रोडक्टिविटी में लाया ये खाली मैंने किया है अब तक ऑल ओवर नॉट ओनली कश्मीर ऑल ओवर इंडिया की अगर बात करें जो फर आर्टिकल्स पे इतना शीप स्किन्स का काम किया है ये पहली बार ही हुआ ये मतलब मैंने पहली बार किया। ये आप कह रहे हैं कि इंडिया की बात काफी मुतासिर हो गई क्योंकि मैं बिजनेस मैं समझ सकता आउट ऑफ टच रहा तो इसमें मैंने मेरी फैमिली ने सबसे ज्यादा सेक्रीफाई किया बट मुझे नहीं लगता है कि मेरा ये जुनून अंदर ही अंदर इतना मतलब अब ये हो गया मेरे को उसकी भी परवाह नहीं। आपका यहाँ आर्ट देख के मैं तो ये तो सीधे लग रहा है कि यू आर वेरी मच पैशनेट अबाउट योर आर्ट आप काफी पैशनेटली ये एप्लीकेशन दिया है तो मुझे कुछ फंडिंग करवा दीजिए ताकि ये बैच खत्म हो जाएगा ताकि उनको मैं रोजगार कमाने के लिए क्योंकि मुझे भी फायदा मिलेगा और उनको वो और आज अगर हमने ये 10 तैयार किए और लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा जब आप 6 महीने के बाद हम करेंगे उनको जब काम ही नहीं मिलेगा वो 10 लोगों को बोलेंगे अरे उधर तो फिर काम ही नहीं कौन आएगा सीखने नहीं आएंगे क्या प्लानिंग है ये मुझे वो समझ में नहीं आ रही है जब तक हम प्रॉपर प्लान लेके नहीं आएंगे मैं मानता हूँ गवर्नमेंट ने फंड सीएम आया और जो हमारे इस वक्त एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं जावेद डार साहब उन्होंने बहुत ज्यादा मतलब अप्रिशिएट किया मेरे काम को सीएम साहब ने बहुत अप्रिशिएट काम किया उन्होंने बोला हम चाहते हैं कि आपको सपोर्ट करें मैं आपके माध्यम से उनको क्योंकि मैं एक दूसरे टाइप का इंसान हूं मैं दफ्तर में जा के लोगों के पास भीख मांगना नहीं चाहता हूं मैं अपने आप को अपने काम से एक्सप्रेस कर सकता हूं डेफिनेटली आप अगर उनके पास उनको मेरे पास आना चाहिए मैं नहीं जाऊंगा किसी के पास सही बात मैं क्यों का मतलब प्रेजेंटेशन एलजी सर के सामने दिया मैंने उनको एक सवाल मतलब ये किया था कि आप मुझे इसका इंफ्रास्ट्रक्चर दे दीजिए मैं इस पे आपको फॉरेन एक्सचेंज ला के दूंगा और आज भी मैं उस वर्ड पे हूँ और मैंने इस लेवल तक दिखा दिया है ये मैंने अपने बलबूते पे दिखा दिया है कि मैं कर रहा हूँ किस तरीके से कर रहा हूँ मैं जानता हूँ मेरा रब जानता है और अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका मेज़बान आबिद अली मीर। आज हम एक ऐसे आर्टिसन के पास आए हैं जो फर इंडस्ट्री को लेके काफ़ी सीरियस है क्योंकि जैसे आपको पता है 60s 70s के दरमियान फर इंडस्ट्री का काफ़ी इकोनॉमी में रोल रहा है लेकिन फिर वाइल्ड एनिमल्स की जो बैन हो गई उस वजह से फिर इस पर काफ़ी इम्पैक्ट आ गया। ये जो आर्टिसन मेरे सामने बैठे हैं ये फर इंडस्ट्री को लेके ऑलमोस्ट 35 ईयर्स से काम कर रहे हैं और इनका मानना है कि मैं फर इंडस्ट्री का रिवाइवल यहाँ पे ऐसे कर रहा हूँ कि इनके पास ऐसे आइडियाज़ है कि लिटरली अगर इनके पास अच्छा खासा सपोर्ट होगा तो ये इसको बहुत ही अच्छे से फ्लोरिश कर पाएंगे क्योंकि ये इस इंडस्ट्री को लेके बहुत ही ज़्यादा सीरियस है
और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे फर इंडस्ट्री में चेंज ला रहे हैं और इसके लिए ये शीप पेल्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। शीप पेल्ट आपको पता ही होगा, फ्लीस अलग होता है, शीप पेल्ट यूजुअली जैसे हम कुर्बानी करते हैं, हम देखते हैं कि सड़कों पे पेल्ट पड़े रहते हैं। तो दूसरी चीज हम ये यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि विदाउट किलिंग एनी वाइल्ड एनिमल, ये किसी भी शेप में, किसी भी आर्ट में अपनी जो कारीगरी है वो एसिमुलेट कर सकते हैं। सो इनफैक्ट जैसे ही मैं एंटर हो गया, मैंने सिनो लेपर्ड देखा, मैंने आईबेक्स देखा, आई वॉज पजल्ड। इनका यहाँ पे जो भी काम अंदर हो रहा है सारा शीप बेल्ट से बना हुआ है और मैं हैरान हो गया। तो इसीलिए मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, हम इनसे बात करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे ये कैसे इस पे काम कर रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम आबिद साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाल के मेरे पास आए और जिसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। जो आपने बाहर सवाल किए ये जी, आप कि ये स्नो लेपर्ड सिनो लेपर्ड, मतलब हाँ, ऐसा लगा आई कि एम ये उसका टू ये बी सिकिन ऑनेस्ट है। मैं बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करता हूँ वाइल्ड एनिमल अच्छा, एक्ट का, और मैंने कभी भी टच नहीं किया है वाइल्ड एनिमल्स के साथ जब से बैन हो गया है। तो जब जैसे आपने पहले भी अर्ज किया कि मतलब अर्ली 60s और 70s में हाँ बूम हाँ था, बिल्कुल। बल्कि जो हकीकत भी है, जो मेरी नॉलेज भी है, ठीक। सबसे पहले कश्मीर में एक्सपोर्ट का ऑर्डर अगर किसी चीज़ का आया है वो आया है फर। फर्न। फर इंडस्ट्री बहुत फ्लोरिश थी अर्ली 60s, और हमारी इकॉनमी में बहुत ज़्यादा बड़ा रोल इसमें था। रोल रहा है। और ये जो फर नॉलेज थ्रू आउट वर्ल्ड, मतलब अगर ये गिनी चुनी जगहों पे है, हर जगह पे नहीं है। ठीक। ये आर्ट, ये स्किल मतलब बहुत लिमिटेड प्लेसेस पे है। ठीक। बेसिकली अगर देखा जाए टर्की इसका गढ़ रहा है, इटली रहा है, इटली में होता है, और स्पेन में हो रहा है, या फिर हम देखते हैं चाइना में हो रहा है इस वक्त। तो हमारे असलाफ़ों ने जो टर्की बेल्ट से हमारा मतलब आज से 600-700 साल पहले असलाफ आए थे, उन्होंने ये ट्रेड भी हमारे पास, जैसे काफ़ी ज़्यादा कश्मीर आर्ट जो आया है वहीं से आया है, बहुत सारे आर्टिज़न आए हैं वहाँ से ये फर ट्रेड वाली फर ट्रेड भी वहीं से आया था। ठीक। तो फिर बाद में जब बैन हो गया है फर, वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स बैन हो गए, किलिंग करना, या उससे काफ़ी ज़्यादा सेटबैक इस इंडस्ट्री को आ गया, तो ये बैकफुट पे चली गई। ठीक। तो अगर हम देखते हैं एंटायर वर्ल्ड को जहाँ पर फार काम होता है, उन्होंने भी बैन को एक्सेप्ट किया, लेकिन उन्होंने डोमेस्टिक एनिमल्स को पे काम किया, ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट ढूंढा उन्होंने, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा, जैसे वहाँ पर मिंक फार्मिंग होती है, अगर देखा जाए इस वक्त जो मतलब मोस्ट एक्सपेंसिव फार हैं वो मिंक है, चिंचिला है, बाकी चीज़ है, वो वहाँ पर उसका गोश्त भी खाते हैं और उसको उस चीज़ को फार इंडस्ट्री में फार्मिंग इंडस्ट्री में मतलब यूज करते हैं। जैसे मिंक है, रैबिट है, चिंचिला है, और भी बहुत सारी जो ब्रीड्स है उस पर काम हो रहा है, उस पर कोई ओके। बैन नहीं है। ठीक। और जैसे हम यहाँ पर कश्मीर में मटन का इस्तेमाल करते हाँ, हैं, मटन का इस्तेमाल। तो बिल्कुल। उसमें थर्ड वर्ल्ड कहीं पर बैन नहीं है, नहीं। तो उस मीट को हम यूज़ करते हैं। और जहाँ तक मेरा मानना है, अगर हम शीप को खाएंगे नहीं, शायद शीप होगा भी नहीं, क्योंकि अच्छा। ये डिपेंडेंट एनिमल है। जब इसको बिजनेस होता है, जो इसको पालता है वो इसी गरज से पालता है ताकि वो बेच के उससे पैसा कमाए, ऐसा कमा वो सके। खाते हैं और इस वजह बिल्कुल। से वो पालते हैं। अगर हम शीप को ऐसे ही खुला छोड़ देंगे, जैसे वाइल्ड एनिमल्स हैं, उसको सुबह तक किसी जानवर ने, कुत्तों ने खाया होगा, ठीक। क्योंकि ये डिपेंडेंट एनिमल है, इसको केयर करना पड़ता है। ये ठीक। तभी पालते हैं लोग, जब इसकी लाइफ भी अगर पॉसिबल है, वो तभी पॉसिबल है ताकि इसको कोई पाले, इसको कोई खाता है। ठीक। तो हम मटन यूज़ करते हैं। अब जो उसकी खाले हैं, आपको भी हर कोई इस बात से वाकिफ़ है कि वो फिर आज के डेट में ज़ाया हो जाती ज़ाया है, होती हैं। खुसूसन जब हमारे ईद कुर्बान की टाइम पे एक्सेस मतलब जो स्लाटरिंग होती है ड्यू टू कुर्बानी, कुर्बानी। तो उस वक्त आप देख रहे हैं सड़कों पे सड़कों पे, क्योंकि मैंने डस्टबिन्स भी ये में नोटिस किया है कि सड़कों और पे कुत्ते लोग नोच रहे फेंकते हैं। होते हैं, बिल्कुल। और
जहां तक मेरा अंदाजा है, जहां तक मेरी स्किल का, मेरे आर्ट का ठीक मतलब नॉलेज है, हम उससे जितना जिंदा ठीक शीप का वैल्यू है, उससे ज्यादा हम उसकी पेल्ट से ला सकते पेल्ट से ला सकते हैं, हैं। अपने स्किल से, अपने नॉलेज से। ठीक और इसमें काफी ज्यादा बेनिफिट्स है। ये स्किन को, इसमें अल्लाह ताला ने बहुत सारी खूबियां रखी है, इसके फाइबर में बहुत सारी खूबियां हैं। ठीक ये हम ऑर्थो प्रोडक्ट्स में यूज कर सकते हैं, ये हम मतलब गारमेंट्स जैसे हम्म, इसके बनेंगे बच्चों के या बुजुर्गों में। बच्चों के लिए ये बहुत ज्यादा मुफीद, जैसे अस्थमाटिक प्रॉब्लम्स होती है, ये अगर इस चीज को हम इस्तेमाल में लाएंगे तो उससे उनको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। ठीक दूसरा मतलब जैसे हम वूल जो मतलब सिंथेटिक वगैरह यूज करते हैं, सिंथेटिक आता है दैट इज बिल्कुल। उसमें एलर्जी होती है, एलर्जी उसमें होती एलर्जिक है, होता है। दैट्स नॉट और गुड। इससे हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं, हम्म, बच्चों के लिए काफी मुफीद है। अच्छा वो किड्स गारमेंट्स बना सकते हैं, बच्चों के लिए वो ब्लैंकेट्स बना सकते हैं, या मतलब होम डेकोर की बात करें, इसका मतलब बहुत ज्यादा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला का कि उसने मुझे इस हुनर से नवाजा है। और मैं मानता हूँ, मैं जहाँ तक मुझे पूरा यकीन है, अल्लाह ताला भी मुझे उसमें साथ दे रहा है इंशाल्लाह। कि मैं कितने भी वाइल्ड एनिमल्स के इफेक्ट्स में शीप को दे सकता हूँ। जैसे अच्छा, अभी आप आए, आपने मुझे भी आई डराया वाज कि मैं सरप्राइज्ड। मैं घबरा गया, ये कौन लोग आ गए, मतलब वाइल्ड लाइफ आए, मतलब इसमें मुझे 8 से 9 स्किन लगे हैं। ये जो स्नो लेपर्ड आपने देखा, 8 से 9 अच्छा स्किन मुझे लगे। जैसे ये है, ये हमारी मतलब जो हमारा शीप है, जो कश्मीर मरीनो शीप है, इसी से बना है। मरीनो इसी शीप इसी बिल्कुल। इसी तरह के 9 स्किन मुझे इसको बनाने में लगे। अच्छा अब मतलब ये 8 ही हैं। जैसे मतलब स्नो लेपर्ड में यहाँ पर चेस्ट के पास व्हाइट कलर के और वो लंबे थोड़े बाल होते हैं, हम्म, उसी तरह के वहां पर मैंने उस टाइप का स्किन इस्तेमाल किया। ठीक इवन अगर आप उस पर ज्यादा फोकस, क्योंकि इसमें रियल तब लगेगा जब इसमें एक एक चीज की बारीकी रखेंगे। जैसे इसके सही बात है। कान, जैसे इसके कान है, इसका मतलब स्नो लेपर्ड के किसी भी जानवर, वहां पर हेयर की ग्रोथ अलग तरीके से होती है। सही बात है। वो इसमें से किस पार्ट में होता है, वहां से निकाल के वहां पर हम्म, अटैच किया। दूस हर एक चीज को बारीकी से फिर इसको बनाया गया। मैंने इसमें तो एक जैसे ही स्नो लेपर्ड को मैंने टच किया तो बहुत ही बिल्कुल मुलायम। इसमें इसमें हाँ, ये देखिए तो देखिए मुलायमनेस वो आपका आर्ट है। नहीं वो, हाँ बिल्कुल, मतलब कौन सा केमिकल यूज करेंगे वहां पर, कैसे मतलब क्या कैसे किस प्रोसेस। तरीके से करेंगे, मतलब वो नॉलेज होना जरूरी ये है। जो आप सॉरी ये जो आप शीप पेल्ट है, हम्म। इसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है आपकी? कोई अपनी ना इसमें R&D है कुछ? मेरा मेरा कोई सच है अभी तक, इंफ्रास्ट्रक्चर? अभी तक मेरा ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है मेरे पास जहाँ ठीक, पर मैं इसको प्रोसेस प्रोसेस कर अच्छे से सकूं। प्रोसेस बाकी कर सकते। बाकी नॉलेज काफी हद तक रखता हूँ। ठीक, और नॉलेज अभी मैं समझता हूँ मरने मरने दम तक हाँ सीखना है। सही है। जितनी मेरी नॉलेज है उससे ज्यादा भी अभी हम्म, मुझे गेन करनी है। जहां तक अभी तक जैसे ये स्किन है, हम्म, ये बेस प्रोसेस मतलब इसको एज अ लाइनिंग, जहाँ पर ये वो हमारा एक यूनिट है यहाँ पर लसीपोरा में। लासीपोरा। हाँ जी, वहाँ पर यूनिवर्सल टैनिंग के नाम ठीक से ठीक है। ठीक ठीक वो उसके जो ऑनर हैं, ठीक एक का नाम तारिक है ठीक और दूसरे का नाम रफीक साहब है। ठीक। तो बेसिकली जब मैं ये प्रोजेक्ट लेके, मतलब ये आइडिया लेके मैं बेसिकली गया था शीप डिपार्टमेंट, वहाँ पर शीप डॉक्टर डॉक्टर डिपार्टमेंट। डॉक्टर मारूफ हाँ, डॉक्टर साहब थे। मोहम्मद मारूफ शाह साहब हाँ बिल्कुल। जी, उनके पास मैं गया था आज से 3 साल पहले। तो मैं गया था अपने काम से, तो फिर वहाँ पर उनके साथ बात हुई। फिर मैंने जी उनसे बोला कि मतलब आप तो डिपार्टमेंट चला है, शीप एंड शीप प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट इस वक्त, तो उन्होंने यही जताया कि मतलब इस वक्त डिमांड नहीं है, लेदर इंडस्ट्री इंडिया की मतलब बैकफुट पे है, तो डिक्लाइन चल रही है, पीछे चल रही है, डिमांड कम है, इंटरनेशनल डिमांड कम है, इस वजह सही से है। इस वक्त पैलेट का इतना वैल्यू नहीं है और वूल का भी खास वैल्यू नहीं नहीं है। है। तो फिर मैंने उनसे कहा कि मेरे पास मतलब आइडिया है, हम इस तरह के कुछ काम कर सकते। प्रोडक्ट्स पर। फिर मैंने कुछ प्रोडक्ट्स उनको दिखाए ठीक। जो बाहर बनते थे, जो मतलब टर्की में बनते हैं, कुछ मैंने उनको स्किन्स वगैरह वो दिखाया। तो उन्होंने कहा ये शेप स्किन से वो शौक रहे, पॉसिबल है हम बिल्कुल। मैंने कहा हाँ। तो फिर उन्होंने ही पता लगाया था ये यूनिवर्सल टैनिंग। अच्छा तो फिर हम एक दिन गए, मैं गया था, मारूफ साहब गए थे, ठीक। और हमारे एक एक
इकनॉमिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट निसार अली साहब, निसार साहब। निसार साहब, तो वो भी हमारे साथ थे। ठीक। तो हम गए, तो फिर वहाँ पर हम उन्होंने देखा, अब देखो वहाँ पर हमारे पास टैंडरी तो है, कहीं वहाँ पर हम कुछ स्किन्स को अगर हम आपको लगेगा किसी यूनिट में वहाँ पर प्रोसेस कर सकते हैं, हम सही बात देखते। है। तो हम विजिट के लिए गए। अच्छा। तो वहाँ पर हम गए, मतलब इस यूनिवर्सल टैनिंग के यूनिट पे। वो ऑलमोस्ट बंद थे क्योंकि वो जो ऑनर जो है अब वो सेटल है, एक कजाकिस्तान में, एक कनाडा में है। तो माशाल्लाह उनका अच्छा बिजनेस है वहाँ पर, अब वो दूसरी लाइन में चले गए हैं वहाँ पर। तो जब उन्होंने यहाँ पर ये किया था, उन्होंने इस वजह से किया था, उनका शायद कुछ कजाकिस्तान से ये कहीं से ऑर्डर था फॉर लाइनिंग, शीप स्किन की लाइनिंग जो जूतों के अंदर लगती है या मतलब गारमेंट्स के अंदर, ये मतलब बाहर इसको यूज में के लिए नहीं है, लाइनिंग के यूज। अच्छा। तो वहाँ पर मैंने उनके पास, मतलब जबकि वो मशीन है वो काफ़ी पुरानी है, ठीक। तो मतलब उन पे उतना काम नहीं हो सकता है। तो वहाँ पर मैंने देखा, मैंने कहा बेस प्रोसेस तो इन्होंने किया है, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि फिर मैंने मारूफ साहब से कहा कि नहीं ये यूनिट है, मतलब इधर तो आधा से ज़्यादा काम हो गया, और यहाँ के बाद बल्कि यहाँ तक की नॉलेज मेरे पास उतनी नहीं थी, मुझे मतलब और गेन करनी थी प्रोसेस की। अगर इन्होंने ये किया, इसके बाद हम इसको कैसे, और उसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, की बहुत तो ज़रूरत है। लेकिन इनके साथ कि अगर मैं पहले इससे, मुझे कम से कम 3-4 साल बचेंगे, इन्हीं के साथ अगर बात होती है, सही बात है। फिर मैंने वहाँ से आके उनके साथ बात करी, मतलब पहले मैंने तारिक साहब से बात करी। तो फिर मैंने तारिक साहब से फ़ोन पे बात करके कहा कि मैं इस प्रोजेक्ट को कर रहा हूँ, कि आप ही मतलब क्या हम मिलके, उन्होंने उस टाइम बोला कि ठीक है कर सकते हैं। तो फिर मतलब बाद में वो सारी चीज़ें नहीं हो पाई, तो लेकिन फिर हमने यहाँ पर उनकी मतलब ये 8-9 स्किन बने हुए थे, मतलब ना प्रोसेस जो आपने प्रोसेस किए जो उन्होंने किए। अच्छा उन्होंने किए थे, मतलब इस लेवल के, मतलब बिल्कुल, ये तो मतलब जो बेस प्रोसेस है, बिल्कुल। मतलब तो फिर बाद में मतलब इस पे हमने बात आगे चलाई। फिर मैंने मारूफ साहब ने जो शीप डिपार्टमेंट के थ्रू उन दिनों जो ये HADP का प्रोसेस चल रहा है, कि एक उनका मतलब इवेंट था SKICC में, जहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए हम उनके, क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटीज़ ज़्यादा शीप फार्मिंग ही करते हैं, उसी पे उनका रोज़गार चलता है, तो उनको हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दे सकते हैं उनके माल को, वो था मतलब उसमें ना HADP में एक मतलब प्रोग्राम था उसका। तो उसी में हमने इसको फिट कर दिया, क्योंकि उससे जब स्किन से वैल्यू मिलेगा तो शीप को ही वैल्यू मिलेगा। तो उसमें मेरी एक प्रेजेंटेशन रखी, वो जो प्रोग्राम कर रहे थे वो किसान एडवाइजरी बोर्ड कर रहा था, जिसको हेड कर रहे थे उस टाइम इंजीनियर अब्दुल हमीद साहब। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा, फिर मारूफ साहब ने उसके साथ मेरी मीटिंग रखवाई, तो मैं उनके साथ मिला, उन्होंने मेरा काम मतलब मेरी सोच, मेरा आइडिया उनको बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और उन्होंने फिर श्री अटल डुल्लू जी के साथ मतलब इस प्रोजेक्ट के बाद, और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ श्री अटल डुल्लू जी सर का, उन्होंने बहुत ज़्यादा इस पे मतलब ध्यान दिया, तो अप्रिशिएट किया, और उसको HADP में लाया। और फिर मेरी एक मतलब जिस दिन इवेंट था, फिर मेरी एक प्रेजेंटेशन रखी गई LG सर के सामने, और उस टाइम मैंने LG सर के सामने वो अपनी प्रेजेंटेशन रखी। अच्छा, लेफ्टिनेंट गवर्नर। जी। तो वहीं पर मैं उस टाइम, वो मेरी मतलब एक तरह से मानो तो एक एनकरेजमेंट। हाँ, डेफिनेटली तो जब ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर सर ने, श्री मनोज सिन्हा साहब ने, जब उन्होंने फिर मंच पे आए, उन्होंने जब ये अल्फाज आज भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं कि उन्होंने ये कहा कि हमने ताहिर साहब की बातें सुनी, इन पे गौर किया जाएगा। फिर एडमिनिस्ट्रेशन का क्या सपोर्ट रहा आपको? फिर एडमिनिस्ट्रेशन, फिर सबसे पहले ये HADP में, अब HADP में जो प्रोजेक्ट नंबर है 27, वूल एंड पैलेट। अब पहले वो खाली वूल था, और उसके साथ अब पैलेट भी आ गया, बिल्कुल शीप का, दोनों चीज जो बायो प्रोडक्ट शीप का है, अब वूल एंड पैलेट पे काम हो रहा है HADP
इसको अच्छी तरह से कैरी करें। देखो 6 महीने में तो कोई भी प्रॉपर सीखेगा नहीं। सही बात है। अब उन्होंने 6 महीने में बेसिक पा हाँ, लिया, बेसिक्स। जहां से इस तरह की टोपी ये बना सकते हैं। अगर मैं इनको एक तरफ से यही टोपियां बनाने दी ताकि ये इनका रोजगार भी चले, ये भी 5-6 हज़ार 7 हज़ार 10 हज़ार रुपये महीना कमा सके और इधर से नया नया अभी उनको सीखने को मिलेगा। लेकिन उसके लिए क्रिएट करना है ना कुछ, उसके लिए मुझे सपोर्ट चाहिए ना। जरूरी। मतलब मैं कहता हूँ कि सपोर्ट की तो दूर की बात, जो मेरी अपनी मेहनत है, जो मैंने अपनी जेब से मतलब कारीगरों को तनख्वाह दे रहा हूँ, जो यहाँ पर हेल्पर हैं, जो सफाई करता है उसको पैसा दे रहा हूँ, मुझे वही नहीं और इधर से मेरा रोजगार ही नहीं है। तो इस इंडस्ट्री मैं पे बहुत काफी इस इफेक्ट चीज पड़ने वाला है। वो चीज बाकी चीजें तो मेरे ख्याल से अच्छी हो रही है, मतलब काम मतलब काफी ज्यादा मतलब गवर्नमेंट सीरियस है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं पर चूक है, प्लानिंग में कहीं ना कहीं पे चूक है। हम भी हालांकि डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि ये वीडियो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचे। अब मेरी अपनी पर्सनल जितनी भी चैनल्स होंगी, मैं थ्रू अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से आपके लिए वॉइस रेज करना देखो चाहूँगा, क्योंकि शायद आपका शायद आर्ट देख के शायद आई एम वेरी मच एस्टोनिश्ड टू सी दीज आर्टिकल्स। तो मैं सरप्राइज हो गया। देखिए मतलब मैंने यहाँ तक मैं इन्वॉल्व हो गया जबकि मेरा फर्क का काम था। यहाँ पर सबसे बड़ा मसला जो है, चाहे वूल को हम लेंगे चाहे हम पैलेट को लेंगे, इसको अच्छी तरह से कैरी करें। देखो 6 महीने में तो कोई भी प्रॉपर सीखेगा नहीं। सही बात है। अब उन्होंने 6 महीने में बेसिक पा हाँ, लिया, बेसिक्स। जहां से इस तरह की टोपी ये बना सकते हैं। अगर मैं इनको एक तरफ से यही टोपियां बनाने दी ताकि ये इनका रोजगार भी चले, ये भी 5-6 हज़ार 7 हज़ार 10 हज़ार रुपये महीना कमा सके और इधर से नया नया अभी उनको सीखने को मिलेगा। लेकिन उसके लिए क्रिएट करना है ना कुछ, उसके लिए मुझे सपोर्ट चाहिए ना। जरूरी। मतलब मैं कहता हूँ कि सपोर्ट की तो दूर की बात, जो मेरी अपनी मेहनत है, जो मैंने अपनी जेब से मतलब कारीगरों को तनख्वाह दे रहा हूँ, जो यहाँ पर हेल्पर हैं, जो सफाई करता है उसको पैसा दे रहा हूँ, मुझे वही नहीं और इधर से मेरा रोजगार ही नहीं है। तो इस इंडस्ट्री मैं पे बहुत काफी इस इफेक्ट चीज पड़ने वाला है। वो चीज बाकी चीजें तो मेरे ख्याल से अच्छी हो रही है, मतलब काम मतलब काफी ज्यादा मतलब गवर्नमेंट सीरियस है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं पर चूक है, प्लानिंग में कहीं ना कहीं पे चूक है। हम भी हालांकि डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि ये वीडियो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचे। अब मेरी अपनी पर्सनल जितनी भी चैनल्स होंगी, मैं थ्रू अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से आपके लिए वॉइस रेज करना देखो चाहूँगा, क्योंकि शायद आपका शायद आर्ट देख के शायद आई एम वेरी मच एस्टोनिश्ड टू सी दीज आर्टिकल्स। तो मैं सरप्राइज हो गया। देखिए मतलब मैंने यहाँ तक मैं इन्वॉल्व हो गया जबकि मेरा फर्क का काम था। यहाँ पर सबसे बड़ा मसला जो है, चाहे वूल को हम लेंगे चाहे हम पैलेट को लेंगे, मैं उसमें आ गया। अभी तो कश्मीर में मुझे आप कर रहे हैं फिलहाल किस चीज को, बेल्ट सेकंड पैलेट वो। पे जितना भी जो प्रोडक्शन मैंने जो जिसको मैंने कन्वर्ट किया इस वक्त आजकल, अगर मैंने प्रोडक्टिविटी में लाया, ये खाली मैंने ठीक किया है अब तक ऑल ठीक ओवर, नॉट ओनली कश्मीर, ठीक। ऑल ओवर इंडिया की अगर बात करें, जो फर आर्टिकल्स पे इतना शीप स्किन्स का काम किया ठीक। है, ये पहली बार ही हुआ, ये मतलब मैंने पहली बार किया। ये आप कह रहे हैं कि इंडिया की बात, ये जो हिंदुस्तान यूनिलीवर, आई थिंक टाटा, उन्होंने भी कुछ ऐसा हाँ फर मतलब इंडस्ट्री में देखो देखिए काम देखिए किया था, देखिए वो क्या था? यहाँ पर समझने की बात है कि वो प्रोसेस जो मतलब, ये नहीं कहूँगा कि मतलब किसी ने कोशिश नहीं की है, ठीक। उन्होंने भी किया। जहाँ तक मैं मेरी भी नॉलेज है, सही है। शायद हिंदुस्तान लीवर हाँ ने ये प्लांट लगाया था। हाँ, प्लान बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, लेकिन इसमें एक मसला है, प्रोसेस तो जैसे इन्होंने प्रोसेस किया सही है। यूनिवर्सल ने, मतलब अगर मतलब विदाउट नॉलेज, विदाउट आई थिंक विदाउट आर्टिजन ये प्रोसेस इनकम्प्लीट है। सही है। क्योंकि जब तक एक आर्टिजन इसका आर्टिकल नहीं क्रिएट करेगा, हाँ उसी हिसाब से उसको प्रोसेस करना। ठीक। जो फॉर एग्जांपल मैंने ये गारमेंट बनाया, इस गारमेंट के लिए कौन सा फील देना है, किस बिल्कुल। तरीके का टेक्सचर देना है, किस तरीके से उसको प्रोसेस करना है, कितना सॉफ्टनेस देनी है, किस तरीके से हम इसको, जैसे अभी आपने बोला कि मतलब वो वाइल्ड एनिमल, फिर वाइल्ड आपको एनिमल दिखने बिल्कुल। में लगेगा ये रेड फॉक्स है, हाँ
पहले ये आर्टिजन क्रिएट करेगा, फिर वो नॉलेज टेक्नीशियन को देगा और टेक्नीशियन इसको उस अमल में लाएगा। तो डेफिनेटली तभी हम इस पे वो वैल्यू ला सकते हैं। आप जैसे आप हिंदुस्तान लीवर की बात कर रहे हैं, मैंने पहले भी अर्ज किया, जो फार नॉलेज है ये थ्रू आउट वर्ल्ड मतलब गिनी चुनी जगहों पे है। लकीली हमारे पास कश्मीर में पिछले 500-600 साल से ये इंडस्ट्री थी। हाँ, अब जो हमारे आर्टिजन हैं, जब पिछले 30-35 साल से डिक्लाइन चल रही है, तो डिक्लाइन में काफी सारे मर गए हैं, अब लिमिटेड कुछ बचे हैं। मतलब ये मैं समझता हूँ ये एक आखिरी पॉइंट है, अगर यहाँ पर हम चूक गए हम हमेशा के लिए फॉर इंडस्ट्री को खो जाएंगे। हाँ, क्योंकि इस वक्त भी अगर कुछ गिने चुने आर्टिजन बचे हैं, ठीक, उनमें से मैं भी एक मतलब हूँ। बिल्कुल। अब उन आर्टिजन और मेरे में क्या फ़र्क है, वो मतलब जैसे ये इसकी मेकिंग बनाते हैं, मेरे से भी अच्छे कारीगर जो इसकी बनावट करते हैं, सही है। लेकिन ये जो हुनर अल्लाह ताला ने मुझे बख्शा कि इफेक्ट देना, इस तरीके जैसे, क्योंकि मेरा मतलब मैं इस इंडस्ट्री लेदर इंडस्ट्री से पिछले 30-35 साल से वाबस्ता था, तो जो हमारे पास हम अब सर्वाइव कैसे कर रहे थे, हम रिसाइकल करते थे, जो पुराने वाले को उठाते हैं, जो पानीपत से आते हैं, पानीपत में रिसाइकल बाहर से आते हैं, जो शीप स्किन के को उठाते हैं, सही उसी को रिसाइकल करके ठीक है हमने वो अपना उसका चलाया है पिछले 30-35 साल से। लेकिन हम देखते थे, मैं देखता था, क्योंकि मेरा ये बिजनेस था, टर्की रोज नई नई चीजें निकालता था, चाइना नई नई करते थे, बिल्कुल सही है। तो मुझे इस बात का अफसोस था कि अगर वो शीप स्किन पे इतना कुछ कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर रहे हैं। हम क्यों नहीं कर पा रहे? हमारे पास इतना शीप है और इतने अच्छे क्वालिटी के मरीनो शीप्स जिनकी फाइबर क्वालिटी बहुत अच्छी है, फाइबर तो क्वालिटी मुझे इस इनकी बात का अच्छी है। हमेशा दुख रहा है कि हम क्यों नहीं कर रहे। तो चूंकि मैं यहाँ इधर होता नहीं था बिजनेस के सिलसिले में बाहर, फिर बाद में जब कोविड हो गया, कोविड में मैं मतलब सेटबैक आ गया, सारा हाँ, ठप उस हो गया, टाइम तो उस टाइम में या उसी टाइम पे मैं मारूफ साहब से मिला, उसी टाइम ठीक, पे फिर मैं इसी में लगा रहा। अब मुझे लगता है कि अब मतलब इसमें मैंने इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सेक्रीफाई किया। मेरा जो वो बिजनेस था 3 साल से मैं आउट ऑफ टच रहा, अच्छा, वो मेरे हाथ से छूट गया वो बिजनेस फिलहाल। जो आपका प्राइमरी बिज़नेस इसके मतलब जो बगैर हम कर रहे थे इसी का जो हम रिसाइकल पे करते रिसाइकिल, हैं। हाँ, अब जब मैं, क्योंकि यहाँ पर तो वो टूरिस्ट आता ही हुँ, नहीं, फॉरेन टूरिस्ट इधर है ही नहीं, तो क्योंकि मुझे मेरा दिल्ली में सेटअप था, वहीं सही पे बात है। करते थे। तो जब मैं इसमें लगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे ये हुनर दिया है, ये अल्लाह ताला की नियामतों में से एक नियामत मेरे पास है, कल को अल्लाह ताला मुझसे वहाँ पर ये सवाल ना करे मैंने आपको ये हुनर दिया था, क्या आपने अपनी सोसाइटी को उसको कुछ फ़ायदा दिया फ़ायदा कि दिया, नहीं सही दिया। है, तभी टू बी ऑनेस्ट मतलब मैं समझता हूँ कि ट्रू, जो भी, और हकीकत वही है, जो भी अल्लाह ताला ने हमें नेमतें दी हैं हुँ, उसका हिसाब है। हुँ, तो सही कहीं बात है। मुझे ये मतलब सवाल अल्लाह ताला ना करे हुँ, कि वहाँ पर ये रोजगार शायद मतलब इतने हुँ, अस्लाफों ने लाया था, हुँ, वो उन्होंने इतने मेहनत से ये इंडस्ट्री को यहाँ पर डेवलप किया था, आज इसका हुनर आपके हाथ में दिया था, हुँ, क्या आपने अपने पीछे उसको छोड़ा कि नहीं, उस पर मेहनत करी कि नहीं। हुँ, यही मेरा और वही ख्याल मुझे यहाँ तक लेके आया, और इस चीज़ से मेरी जो इस वक्त मतलब फाइनेंशियल पोजीशन है वो हाँ, काफ़ी मुतासिर हो गई, मुतासिर हो गई, क्योंकि मैं बिजनेस मैं समझ से आउट सकता ऑफ हूँ। टच रहा। तो इसमें मैंने, मेरी फैमिली ने सबसे ज़्यादा सेक्रीफाई हाउ किया, बट सैड। मुझे नहीं लगता है कि मेरा ये जुनून अंदर ही अंदर इतना मतलब अब ये हो गया, मेरे को उसकी भी अब परवाह नहीं। आपका यहाँ आर्ट देख के मैं तो ये तो सीधे लग रहा है कि यू आर वेरी मच पैशनेट अबाउट योर आर्ट। आप काफ़ी पैशनेटली सीरियसली अपने काम को लेके आगे जा रहे हैं। लेकिन मेरा एक सवाल जो उठ रहा है मेरे मन में वो है कि आप खाली एक सिंगल आर्टिस्ट हो तो ये काम अकेले आगे तो नहीं ले जा सकता है, दैट्स नॉट पॉसिबल एंड दैट्स ट्रू। तो जैसे आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट काफ़ी आगे है, तो इसमें अगर एक टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट हो जाती है आपके इस आर्ट में, तो आप इसको आई थिंक डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो वो तभी उसी पॉसिबल है व्हेन यू गेट सपोर्ट विदाउट फ्रॉम जैसे गवर्नमेंट। जब जैसे आपने मतलब उसी चीज से मैं आप एनकरेज समझ हुआ। रहे हैं? बिल्कुल आपका वजह ये है, और वही चीज मैं एनकरेज कहाँ से हुआ, हाँ, जब वी ऑनरेबल लेफ्टिनेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर गवर्नर साहब। गवर्नर उन्होंने कहा, और फिर उन्होंने प्रोजेक्ट में लाया, मैं ठीक, एनकरेज होता गया, ठीक, और गवर्नमेंट ने इसमें काफी सीरियस स्टेप्स उठाए। ठीक, तो उस चीज से मैं एनकरेज होता गया,
कि मुझे लगता है अगर अब नहीं हुआ फिर कभी नहीं होगा। ठीक। अगर मैं चला जाऊंगा छोड़ के, ये मतलब इस मौका हम गवाएंगे। गवा दिए। तो मतलब मैं काफ़ी, फिर मैं मतलब जैसे आप कह रहे हैं शीप डिपार्टमेंट से फिर सही। एक इम्प्रूवमेंट एक और आ गई। हम्म, फिर आज से 3 साल पहले मुझे कॉल किया था, जब सुकास्ट से, मेरा रिसर्च सेंटर से कॉल किया सुकॉस्ट था। से। वहाँ पर उन दिनों हमारे जो वहाँ के हेड थे वो थे डॉक्टर सरफराज, ठीक। और जो इस वक्त HADP में मतलब इसके प्रोजेक्ट इंचार्ज हैं ठीक। वो है डॉक्टर आसिफ ठीक। और डॉक्टर राफी। वो तीनों थे, उन्होंने मुझे बुलाया। आप, क्योंकि जिस दिन मैंने ये प्रेजेंटेशन दी थी वहाँ पर डॉक्टर सरफराज साहब भी थे, VC साहब भी थे। तो फिर मैं गया, उनसे मिला, उनके साथ बात करी। हम्म, तो डॉक्टर सरफराज, अगर मुझे लगता है अब तक, अगर मतलब इस प्रोजेक्ट के बारे में इस पे ज़्यादा कुछ नॉलेज थी, वो सबसे ज़्यादा सरफराज साहब को मतलब इसकी नॉलेज थी। उनके साथ मुझे अच्छा लगा, बातें करी। तो उस दिन डॉक्टर सरफराज ने मुझसे ये कहा कि मेरे पास थ्योरी है, आपके पास प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल है। सही तो है। फिर हमने उस दिन शेक हैंड किया। आज थ्योरी और प्रैक्टिकल मिलके काम मिलके काम करेंगे। मैंने करें। उनसे प्रॉमिस किया कि हम मिलके काम करेंगे और इस प्रोजेक्ट को करेंगे। फिर इस ठीक। प्रोजेक्ट को किया। फिर इस प्रोजेक्ट में जहाँ तक मेरा इल्म है अच्छा खासा पैसा आया ठीक। इस प्रोजेक्ट के लिए। जहाँ तक मुझे शायद 64 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने इसको मेगा प्रोजेक्ट के लिए दिया था। मुझे एनकरेजमेंट हो गई, मैं बहुत खुश हो गया। तो अब तो मतलब पैसों का मसला भी हल हो गया, इसको हम आगे ले सकते हैं। तो ठीक। फिर और ज़्यादा मैं एनकरेज होता गया। ठीक। फिर उसके बाद फौरन कुछ टाइम बाद वहाँ पर हर साल जो किसान मेला होता है, किसान मेला, बिल्कुल। तो वहाँ पर मैंने कुछ आर्टिकल्स ये बनाए। ये वाला आर्टिकल भी उस दिन मौजूद था और 2-4 मौजूद थे। तो मैंने वहाँ पर एग्जीबिशन किया था। तो जब वहाँ पर मैंने एग्जीबिशन किए तो VC सर जो थे हमारे, जो हैं सुकॉस्ट के सुकाश, VC। नजीर अहमद गनाई साहब, इज़ अ वेरी वेरी विजनरी पर्सन। मैं उसके उस विजन को सलाम करता हूँ, क्योंकि अक्सर इस आर्ट को समझने वाले बहुत कम बहुत लोग कम हैं। है। सही है। जब मैंने वहाँ पर एग्जीबिशन किया था, उन्होंने वो कुछ आर्टिकल्स देख के वो काफ़ी मतलब सरप्राइज रह गए थे। सरप्राइज रहे। और उन्होंने, मुझे नहीं लगता उन्होंने 5 मिनट या 10 मिनट का टाइम लिया हो। उन्होंने फौरन मुझे एज एडजंक्ट फैकल्टी के लिए ऑफर किया। अच्छा, जून फैकल्टी। एडजंक्ट फैकल्टी के लिए मुझे ऑफर किया। ठीक। उन्होंने वहाँ पर डॉक्टर राफी साहब थे, उन्होंने मतलब उनको हिदायत दी, आप अपने डीन से मुझे प्रपोजल भेजो, हम इनको एज एडजंक्ट फैकल्टी लेंगे। मेरे पास बाकायदा उसका वीडियो मौजूद है। तो उन्होंने, उससे मैं और ज़्यादा हौसला एनकरेज हुआ। अफजाई। मतलब हार्डली ही टेक्स 5 to 10 minutes टू टेक सच अ बिग डिसीजन। बिल्कुल। एक मतलब आर्टिजन को इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में एज अ फैकल्टी लेना, ये उनके गट्स और उनका उसको उस चीज़ बिल्कुल। को। ये तो उनका। उन्होंने मेरे काम को देखा और वहाँ पर मेरी एक नई डिजिग्नेशन है, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। अच्छा। नॉट बिकॉज ऑफ आई एम एजुकेटेड, और अगर हम एजुकेशन लेवल को देखें मैं कहीं पर भी नहीं हूँ, ठीक। बट मेरी स्किल को लेके प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, जो मैं बिल्कुल। प्रैक्टिस से बना हूँ। तो उन्होंने मतलब इस चीज़ की मुझे खुशी होगी अगर आप हमारे स्टूडेंट्स के साथ ये नॉलेज शेयर, ये स्किल शेयर हाँ, करेंगे। डेफिनेटली उससे तो तो डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगी। तो फिर मेरे पास प्रपोजल आ गया, मतलब ये आ गया। फिर मैंने उसको एक्सेप्ट किया। ठीक। तो फिर मैं उनके साथ जुड़ा काम करने के लिए। ठीक। तो फिर हम 3 साल से बाकायदा मैं एनकरेज होता गया, मैं इसको आगे लेता गया। ठीक। तो आज भी हम काम कर रहे हैं। बट फिर उसके बाद जब ये HADP में आ गए, मैंने सोचा शायद मतलब अब फाइनेंशियल सपोर्ट भी मुझे मिलेगा, लेकिन कुछ जब मैं गया कि शायद मतलब मेरी को कुछ जैसे आजकल मेरा जो है स्टार्टअप कंपनी भी है। हाँ, स्टार्ट। मेरी जो अलहमदान क्राफ्ट्स प्राइवेट लिमिटेड हाँ हाँ, कंपनी है, अलहमदान। इट्स अ स्टार्टअप कंपनी। ठीक। तो वो वहाँ से मुझे मतलब सपोर्ट मिला। वहाँ पर स्की सेंटर हैं, जो इंक्यूबेशन सेंटर हैं, हम्म, तो वहाँ से मुझे मेंटरशिप मिलता है। मतलब वहाँ से मुझे इतना इल्म नहीं था स्टार्टअप के बारे में।
तो उन्होंने उसमें मेरी मदद करी स्टार्टअप कंपनी बनाने में, बाकी सब। लेकिन इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, अभी तक चाहे मैं मतलब एचएडीपी में देखने गया, शायद मेरे लिए कुछ फंड्स हो ताकि मैं उनको यूटिलाइज हाँ करके बिल्कुल, इस ताकि आप इंडस्ट्री इस को, इंडस्ट्री को लेके ताकि ग्रो कर तो सकें। जब हाँ, मतलब मुझे बताया गया कि मतलब जब किसान एडवाइजरी बोर्ड ने उन्होंने मतलब दूरदर्शन पे एक सक्सेस स्टोरी चली थी मेरी, अच्छा। उसमें हम थे, किसान एडवाइजरी बोर्ड के हमीद साहब थे, डॉक्टर मारूफ साहब थे, वो इंटरव्यू आज भी मेरे पास मौजूद है, वो कृषि किसान में दिया था। तो दूरदर्शन में चला था वहाँ प्रोग्राम। पर उन्होंने मतलब जो हमीद साहब था कि हम ताहिर साहब को इसकी हैंड होल्डिंग करेंगे। तो जरूरी है हैंड होल्डिंग। तो बट अभी तक ऐसा कुछ नहीं है सच, मतलब बल्कि फिर बाद में मैं काफ़ी ज़्यादा चौंक भी गया जब मैंने कहा कि उन्होंने कहा आपके लिए एचडीपी में ऐसा कुछ भी प्रोविजन नहीं है। नहीं है। तो तो ऐसा आप ये पास्ट 3 इयर्स की बात आप कर रहे हैं कि पास्ट 3 इयर्स से आप वेट कर रहे हैं कि आपको फाइनेंशियली फंड्स मिलेंगे जिससे आप इस इंडस्ट्री को लेके आगे मतलब जो ग्रो कर अपने, सकें। ताकि मतलब जो अब जो सपोर्ट जो जिस तरीके से मिल रहा है वो जैसे मतलब इस वक्त, फिर बाद में मैं सुकास्ट के साथ, सुकास्ट में जो हमारा एलपीटी है हम्म, डिवीजन, वो इस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, उस ठीक प्रोजेक्ट को आगे कैरी कर रहे हैं। मैं उनको शाना बशाना बराबर तब से अब तक सपोर्ट है। सपोर्ट करता रहा हूँ। ठीक। और जो जो चाहे, अब मेरे उनके साथ सुकास्ट के साथ 2 MOU साइन हो गए हैं, उसमें कैपेसिटी बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग। वो भी 6 महीने 5 महीने पहले हो गया, ठीक। कैपेसिटी बिल्डिंग और R&D। अच्छा। R&D में मैं उनको मतलब आर्टिकल बना के देता हूँ, जैसे ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इनोवेटेड आर्टिजन ठीक। आर्टिकल्स हैं, और उस चीज़ को मैं उनको बना के दे देता हूँ। और दूसरा, हम कैपेसिटी बिल्डिंग, जैसे अभी आपने जिक्र किया, अकेले तो कर नहीं सकते हो, अकेले तो यहाँ आर्टिजन नहीं आए। पैदा करने हैं, तो उस पे हम आर्टिजन उनको उनको वो अभी तक उन्होंने मुझे मतलब 12-13 आर्टिजन को हम तैयार कर रहे हैं, ठीक। जो जिनका अब 5वां महीना चल रहा है, 6 महीने का कोर्स है उनका, वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं वो। ठीक। तो उनको हम कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट दे रहे हैं, जिसके ठीक। लिए वो मुझे मतलब कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए उसमें मेरा मतलब जो कुछ मशीनरी मेरी है, ठीक। कुछ मशीन्स उन्होंने उन्होंने। ठीक। दी है, जिन पे हम काम कर रहे हैं। और उनसे उसको मुझे चाहे यहाँ का जो सेटअप का है हर चीज़ मिला के, वो 1 लाख रुपए मतलब मंथ का, और पूरे कोर्स का 6 लाख रुपए ठीक। दे रहे हैं। तो उसमें लेकिन जब जो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट में तो ये था कि जब स्टार्ट होगा 1.5 लाख हम तब देंगे, जब 3 महीने का कोर्स खत्म हो गया, बेस कोर्स खत्म हो गया, मैं फिर समझ डेढ़ रहा लाख हूँ। लेकिन अभी तक मेरे पास कोई पैसा नहीं। अच्छा। हाँ, मतलब उन्होंने बिल छोड़ी है, अब एक जो पहले 1.5 लाख की थी जब वो स्टार्ट होना था, आज से ठीक। 5 साल पहले, 5 महीने पहले, 5 महीने पहले। लेकिन अभी तक वो बिल रेज, क्योंकि उनके उनको भी कुछ प्रॉब्लम है, उनके उनको टाइम पे फंड्स नहीं आते। मतलब अगर ठीक। गवर्नमेंट ने मतलब स्कीम्स खोल रही है, अगर प्रोविजन रखा है, ठीक। वो कौन सा पैसा है जो टाइम पे ना मिले। हम भी तो आए दिन उस। अब जैसे मतलब आपको भी लगता होगा 6 महीने के मतलब लाख रुपए बहुत होता है, लेकिन वो मेरा अकेला उसमें, मैं मुझे दो समझ रहा हूँ दो बिल्कुल बिल्कुल। आर्टिजन को तनख्वाह देनी है, ठीक। दो और बिजली का खर्चा है, सही है। और 100 तरह के खर्चे अलग होते हैं। बिल्कुल। उसमें अगर मेरे साथ हिसाब लीजिए, मेरा कुछ नहीं बचता। लेकिन वो पैसा लेकिन भी अगर अब नहीं आएगा वो तो भी कैसे चलेगा। अब वो पैसे भी मुझे इस वक्त अपनी जेब से खर्च करने पड़ते, जो आर्टिजन को मैं तनख्वाह देता हूँ, हम्म, जो मैं, क्योंकि मैं अकेले 13 बंदों को तो नहीं कर नहीं सकता कर हूँ सकते कंट्रोल, हो। तो उसके लिए मुझे बंदे भी और हेल्पर एक चाहिए, जो चाय का कप बना के देगा, जो सही है। ताकि तभी इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। और वो चाय का कप भी मुझे उनको पिलाना पड़ता है उन पैसों में से, मतलब हर चीज करना पड़ता है, और वो पैसा ही नहीं मिला मुझे अभी तक, कैसे चलेगा नहीं चल मुझे। पाएगा। मतलब ये चीजों को अथॉरिटीज को देखना चाहिए, मतलब किस तरीके से एक बंदा कर रहा है, और इसको मतलब मैं नहीं डेफ- बोल रहा हूँ कि नहीं, हाँ दे, सही मतलब बात। आज नहीं कल मिलेंगे वो पैसे, बिल्कुल। लेकिन टाइम पे नहीं मिले तो क्या तो फायदा उससे है। हाँ बिल्कुल और स्टार्टअप और में तो ये सबसे प्रॉब्लम ही है। सबसे मतलब मैं काफी मुझे काफी तंगी थी, मेरा बच्चा एआई एग्रीकल्चर कर रहा है, जो ऑल ओवर इंडिया पहला कोर्स है।
मेरा बेटा यूनिवर्सिटी है, उसको मुझे माशाल्लाह। मतलब फीस भरना था सेमेस्टर का, हाँ, मेरे पास वो नहीं, वो उसके लिए मुझे उधार लेना पड़ा क्योंकि टाइम पे दैट्स वेरी नहीं पैसा। अनफॉर्चुनेट। तो क्योंकि मैंने जैसे अर्ज किया कि मेरा इस वक्त बिजनेस भी नहीं है, सपोर्ट भी नहीं है, मैं मानता हूँ गवर्नमेंट का पैसा ये कहीं नहीं जाएगा गवर्नमेंट में, लेकिन टाइम पे मिलने टाइम से। पे नहीं मिलना वो दूसरा, प्रॉब्लम है। अब जो पहला इंस्टॉल जो आज से 5 महीने पहले मुझे मिलना चाहिए था, हम्म। वो अब जुलाई में उन्होंने डाल दिया, वो अब जाके ओह। प्रोसेस में देखो ना कितना टाइम लग रहा है, अब जाके वो ट्रेजरी में गया। अब ट्रेजरी हजरातों ने उसमें क्योरीज के लिए वापस भेजा था, अच्छा। क्यों इस बंदे को कैसे आपने दे दिया, ओह। तो उन्होंने क्योरीज भेज दी कि भाई हमने पेपर ऐड दिया, बाकी चीज दिया। सबसे पहले मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, अगर मुझे ऑफर मिला है एज ए एडजंट फैकल्टी, सही है। मैं एज ए एडजंट फैकल्टी काम कर काम रहा कर रहा हूँ, हूँ। तो उसमें ऐड दिखाने की क्या जरूरत थी कि भाई जब ऑफर कर रहा हूँ सीधे ऑफर में था आपका मेरा, मैं एज ए एडजंट। बट आई डोंट थिंक कि आज के डेट में अगर हम पेपर्स में देखेंगे मैं एज ए एडजंट फैकल्टी काम कर अच्छा, रहा हूँ, एज ए एडजंट फैकल्टी कहीं पे भी मैं काम नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आप उनको सपोर्ट और तो दे रहे हैं यहाँ से। बट मैं दे रहा हूँ, मुझे देखो मैंने पहले भी अर्ज किया, मुझे इस वक्त ये गर्ज नहीं है, मैं चाहता हूँ कि ये किस तरीके से इंडस्ट्री खड़ी हो जाए। हाँ, सही मैं है। पर्सनल नहीं कर रहा हूँ, मेरा कहीं पर हाँ, लेकिन जबकि होना चाहिए था ऐसा। होना चाहिए था। बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो स्टार्टअप में है, गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है। मैं बिल्कुल मुझे हैरान देखो देखो रह जहां गया तक ये जहां सुन तक के। मेरे मेरे स्टार्टअप का सवाल है, मैंने एग्जिट किया है लगातार, मैंने काफ़ी ज़्यादा मतलब एग्जिबिशंस किए, मैंने स्टार्टअप महाकुंभ दिल्ली में इस साल पार्टिसिपेट किया। अच्छा। हर जगह चाहे कश्मीर का बंदा हो चाहे सही। बाहर का बंदा, एवरीबॉडी इज अप्रिशिएटिंग, ठीक। एवरीबॉडी इज एनकरेजिंग मी। हाँ, चाहे दिल्ली में मैंने पार्टिसिपेट किया है, चाहे कश्मीर में, डेफिनेटली दे चाहे विल सीएम एनकरेज। सीएम आया, चाहे एलजी सर आए, चाहे कोई भी, चाहे हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे वो आए, चाहे अभी रिसेंटली मैंने एसकेआईसीसी में एक इवेंट किया था जहां पर हमारे टूरिज्म मिनिस्टर आए थे सेंटर से, उन्होंने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। अप्रिशिएट किया। लेकिन अगर अप्रिशिएट सभी कर रहे हैं कि जब छोटे छोटे स्टार्टअप्स को फंडिंग मिलता है, सही सीड, बात है। आज तक मुझे सीड फंड नहीं मिला है। ओह। आज तक मेरे स्टार्टअप को सीड सीड फंड किस तरीके का स्टार्टअप है, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि अगर मैं स्टार्टअप अब उसमें चलो एज अ फैकल्टी नहीं है, मतलब कोई मसला नहीं है, कहीं से काम हो रहा है, ठीक हो रहा है, चलो मेरा आइडिया है कि अब कुछ भी हो या सही है। मुझे उससे उससे भी कोई ठीक। गर्ज ये है कि अगर मेरा स्टार्टअप है हाँ, मैं कैसे चलूंगा, एटलीस्ट मुझे भी सपोर्ट चाहिए। अगर एक बंदा काम अपना छोड़ के 3 साल से यहाँ पर सड़ रहा है, उसकी फैमिली सफर परेशान कर है, रही है। सफर कर रही है, और एवरीबॉडी नोज दैट, मैंने कहीं किसी से भी छुपा के, और किसी से भी छुपा नहीं है मेरी जो इश्यूज है इस वक्त, अच्छा। फाइनेंशियल इश्यूज है, एवरीबॉडी नोज दैट। बट मुझे बताओ ना कि इस सूरत में कैसे मैं आगे नहीं करेगा। कर पाएंगे। इट्स इट वेरी इज इट इज वेरी मच। ये मैं जानता हूँ और मेरा अल्लाह जानता हाँ, है मैं डेफिनेटली। किस तरीके से सरवाइव कर रहा इट्स हूँ। मैं टू बी ऑनेस्ट, इट्स इम्पॉसिबल टू एक चीज सर्वाइव। जरूरी है, अगर हम आज हम कहते हैं रिवाइवल ऑफ नामदा, रिवाइवल ऑफ वो आर्ट, रिवाइवल ऑफ ये आर्ट, हाँ, डेफिनेटली जब कर तक रहे हैं। हम एक आर्टिजन को उसका मुकाम नहीं देंगे हम कुछ भी नहीं हासिल कर सकते। आज के डेट में मुझे बता वो कौन सा आर्टिजन है कश्मीर का जो अपने बच्चे को आर्टिजन बनाना चाहता है, नहीं बनाया। क्योंकि हर बार आर्टिजन के साथ इस्तेसाल हुआ। डेफिनेटली। मैंने क्योंकि मैं ये देखिए, पहले जो मतलब काम हुआ आर्टिजन, मतलब चाहे हम पश्मीना शॉल्स दें, चाहे सही है। हम कारपेट लें, चाहे हम जो आर्टिजन है वो बेचारा हमेशा मजदूर ही रहा, वो कभी, क्योंकि जो फिर आगे बेचने वाले थे, जो कॉटेज इंडस्ट्री में सही है। मतलब शोरूम वाले थे, उनका असल प्रॉफिट तो वो लेते थे, तो एक मतलब जो आर्टिजन बेचारा। आर्टिजन की वैल्यू यहाँ पर नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। हाँ, जब तक हम ये सोच नहीं मतलब बदलेंगे, जब तक मैं कैसे किसी, देखो मैंने मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ कि हम कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम कर रहे कैपेसिटी बिल्डिंग बिल्कुल। हैं, इस वक्त हम कर रहे हैं, उसमें मैक्सिमम जो है, जो यहाँ पर लेडीज है, अगर हम वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, हाँ, ये सबसे बड़ा वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म है मेरा ये प्रोजेक्ट। मैंने ये दावा के साथ कहता हूँ, सही। जो घरों में आज मतलब मैंने टारगेट किया है मोस्टली उन्हें, उसमें हम 10-12 आर्टिजन को ट्रेन किया। ठीक।
उनका सवाल है और जेन्युइन सवाल है, अगर आप हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्या कल हमें हमें इस पे काम मिलेगा? ये तो डेफिनेटली ये तो क्वेश्चन रेज क्वेश्चन, होंगे। अगर काम कोई सीखेगा उस पे काम मिलना है ना, उसके लिए गवर्नमेंट के पास प्लान ही नहीं है कोई। मैं कहता हूं कि मुझे आप किसी स्कीम के तहत मुझे आप सपोर्ट कर लीजिए, मतलब चाहे आप मुझे फाइनेंस जिसपे जैसे और प्रोजेक्ट्स में आपकी स्कीम्स हैं, एग्रीकल्चर के प्रोजेक्ट में से यहाँ तक कि बहुत 80% सब्सिडी की स्कीम्स हैं। इसमें अगर मुझे इस तरीके की कोई सब्सिडी स्कीम, मैं ही उनको एम्प्लॉयमेंट दूंगा डेफिनेटली। मतलब उसके लिए, मतलब मैंने जो हमारे हेड्स हैं उनके साथ पास भी ये सवाल रखा है कि मतलब जो डायरेक्टर रिसर्च के पास मैंने रिटन एक ये एप्लीकेशन दिया है, तो मुझे कुछ फंडिंग करवा दीजिए ताकि ये बैच खत्म हो जाएगा, ताकि उनको मैं रोजगार कमाने के लिए, क्योंकि मुझे भी फायदा मिलेगा और उनको वो ग्रो। और आज अगर हमने ये 10 तैयार किए और लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा। जब आप 6 महीने के बाद हम करेंगे, उनको जब काम ही नहीं मिलेगा, वो 10 लोगों को बोलेंगे अरे उधर तो फिर काम ही नहीं है, कौन आएगा सीखने? नहीं आएंगे। क्या प्लानिंग है ये? मुझे वो समझ में नहीं आ रही है। जब तक हम प्रॉपर प्लान लेके नहीं आएंगे, मैं मानता हूं गवर्नमेंट ने फंड्स रखे हैं, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग कहाँ है? नहीं है। प्रॉपर प्लानिंग के साथ हमें आना चाहिए। और अगर मतलब मेरे से भी मतलब जो प्लानर्स हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनके पास मतलब एटलीस्ट मुझे भी उस में लेना चाहिए किस तरीके से हमने, मुझे मेरे पास आज तक कोई आया नहीं, मतलब किस तरीके से प्लान्स बने हैं, क्या मतलब एक मशवरा दे सकता। मैं कोई वो नहीं हूँ कि मतलब ये, क्योंकि ये इंडस्ट्री को किस तरीके से हम करें। लेकिन जब मैं आगे मैंने सोचा था अब इसके, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स हुए जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा, चाहे डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट्स महमूद साहब आए, चाहे उन्होंने बड़े बड़े मतलब स्कीम्स के बारे में बोले, हमारे पास वो स्कीम है ये, लेकिन जब उनके पास जाते हैं फिर स्कीम, हमारे पास तो ऐसी कोई स्कीम नहीं है, आपके लिए तो कोई प्रोविजन ही नहीं। अच्छा, ये तो प्रॉब्लम है। मतलब दिस मतलब मुझे नहीं पता है कि मतलब हो क्या रहा है। डिस्पाइट एवरीबॉडी, सीएम साहब, एलजी साहब, मैं आपके माध्यम से एग्रीकल्चर, मैं आपके हौसला अफजाई कर रहे हैं। और हौसला, चाहे सीएम आया और जो हमारे इस वक्त एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं जावेद डार साहब, उन्होंने बहुत ज्यादा मतलब अप्रिशिएट किया मेरे काम को। सीएम साहब ने बहुत अप्रिशिएट काम किया, उन्होंने बोला हम चाहते हैं कि आपको सपोर्ट करें। मैं आपके माध्यम से उनको, क्योंकि मैं एक दूसरे टाइप का इंसान हूं, मैं दफ्तर में जा के लोगों के पास भीख मांगना नहीं चाहता हूँ। मैं अपने आप को अपने काम से एक्सप्रेस कर सकता हूँ। डेफिनेटली आप अगर उनके पास, उनको मेरे पास आना चाहिए, मैं नहीं जाऊंगा किसी के पास। सही बात। मैं क्यों भीख मांगू? मैं क्यों भीख मांगू? अगर आपको लगता है, चाहे सीएम साहब ने देखा, चाहे एलजी सर ने देखा, उनको लगता है इस बंदे को सपोर्ट करना चाहिए, उनको मेरे पास आना चाहिए या मुझे जाना चाहिए। मैं एक आर्टिजन हूं, मैं भिखारी नहीं हूं। मैं दर दर पे जाऊं और वहां पर मुझे बातें सुनने को मिले, मैं उसके लिए नहीं। हाँ, मैं अपनी काम ईमानदारी से करूंगा। अब मेरा ये मिशन है, मैं ये करूंगा। अब होना होगा तो होगा, नहीं होना तो नहीं होगा, बट आई एम गिविंग माय बेस्ट। इंशाल्लाह वो मैं देता रहूंगा। अब मैंने उस पर ऑलरेडी सेक्रीफाई किया, जो मतलब डैमेज मेरा चाहे फैमिली फ्रंट पे हुआ, चाहे वो कभी भी वापस नहीं आ सकता है। मैं अगर सबसे ज्यादा गुनहगार हूं आज के डेट में, मैं अपनी फैमिली का गुनहगार हूं, क्योंकि मैं उनको वो चीज जो मैं उनको दे रहा था, उस चीज में उनको, क्योंकि कौन आज के डेट में आपको एक मतलब आदत है एक किसी चीज की, आप उनको बैकफुट पे जानबूझ के लाओगे तो कौन आपको सपोर्ट करेगा? कोई नहीं। कौन करेगा सपोर्ट? मतलब सब चीज आज मतलब पैसे की बहुत वैल्यू है, हर चीज पैसे से, हर चीज बिजनेस। जब तक आप बिजनेस नहीं करोगे तो पैसे कहाँ? मैं क्या चोरी करके ले आऊंगा? अब एक तरफ से मेरा प्रेशर ये है कि नहीं, प्रोजेक्ट होना चाहिए, दूसरी तरफ अपनी जिम्मेवारियां हैं, तीसरी तरफ जो अब चलो अब गोली मारो, मैंने मतलब अपने जो इनोवेटेड आर्टिकल्स दिए वो भी दिए। अच्छा, इनोवेटेड जो R&D में मैं दे रहा हूँ, अपने इनोवेशंस आपको सौंपता हूँ, आप उसमें मुझे
मैं मानता हूँ, मतलब मेरा, क्योंकि ठीक। मैं जानता हूँ और मेरा अल्लाह जानता है कितनी मेहनत करके मैं आज इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। अगर मुझे उसको लाखों रुपया भी मिलेगा ना एक आर्टिकल का, वो भी काम, वो भी करना है। लेकिन मैंने कॉम्प्रोमाइज वहां पर भी कर दिया। किस ठीक। बात पे हमने कर दिया वहां पर भी, जो मैंने जब मैंने उसका वो भर दिया वहां पर, फिर बाद में जो मैंने रेट्स भर दिए उस पे आ गए, नहीं है हमारे पास इतना बजट नहीं है। नहीं। ठीक है, बजट नहीं है, मैं ही कॉम्प्रोमाइज करता ओह। हूँ। मैंने कॉम्प्रोमाइज किया एंड दैट इज रिटन ऑल। और उसके बावजूद भी उनके पास वो फंड्स ही नहीं आते हैं कि ताकि वो मेरे को पैसे दे सके। तो इस पे कहीं ना आपकी कहीं पर, कहीं ना कहीं पर, मतलब इस चीज को लेके मैं बहुत ज्यादा परेशान। परेशान, हाँ, ये तो प्रॉब्लम है। ये बिल्कुल, मतलब ये प्रॉब्लम है, और इंशाल्लाह आई होप हम्म, कि मतलब अथॉरिटीज के पास आपके माध्यम हम से भी कोशिश ये करेंगे कि बात हमारे जितने पहुंचे। भी, हाँ डेफिनेटली। और इस बात को लेके भी जब आज तक इतना स्ट्रीम हुआ, शायद उनके नॉलेज में ये सब चीज़ नहीं है जो अथॉरिटीज है। डेफिनेटली मुझे पूरा यकीन है वो इसका सॉर्ट आउट निकालेंगे, अगर उनको लगता है कि मेरा काम है। हाँ, रहा सवाल बहुत सारे आज के डेट में, मतलब मैंने अभी ये जो बुक फेयर था SKICC, जबकि वो बुक फेयर था, हाँ, चिनार बुक फेस्टिवल। मैंने सुकास्ट की तरफ से, वहाँ पर हमारा काउंटर था, वहाँ हाँ पर मैंने बिल्कुल भी बिल्कुल। पार्टिसिपेट किया था। वहाँ पर काफ़ी सारे लोगों ने सवाल उठाया, अगर ये बुक फेयर है आपका क्यों है। अच्छा। जबकि मैंने हर एक को, क्योंकि आज हम समझते हैं किताबी इल्म हासिल करने के बाद हमें तो या तो डॉक्टर बनना है, या तो इंजीनियर बनना है, या तो कुछ, मतलब हम किताबी इल्म हासिल करके उससे जो टेक्नोलॉजी हासिल अडॉप्ट करेंगे उसको हम आर्ट में भी यूटिलाइज कर सकते सही हैं। बात है। क्योंकि आज हमें बहुत बड़ा चैलेंज है सर पे हम्म, कि हम नेक्स्ट जनरेशन को क्या रोजगार हम्म। दें। यहाँ ये से जो इस वक्त हम अनएम्प्लॉयमेंट भी स्टार्टअप, काफी ज्यादा है। ये जो स्टार्टअप से ये थोड़ा वर्ल्ड ड्राइव चल रहा है, हम्म, क्योंकि इसमें वर्ल्ड बैंक का भी पैसा आता है इसमें, क्योंकि हर एक को परेशानी है, हम नेक्स्ट जनरेशन को क्या रोजगार देंगे। हम्म। अगर अभी हमने कुछ इस पे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं किया, हम जिंदगी भर कोसते रहेंगे, हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को क्या रोजगार। डेफिनेटली। वी हैव टू, मतलब एक ईमानदारी के साथ, और हर एक की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अदरवाइज मतलब जो हमारी आने वाली पीढ़ी है ना, वो हमें कोसती रहेगी, आप लोगों के पास मौका आया था और आप लोगों ने हमारे लिए क्रिएट नहीं किया कुछ, उस चीज को हम आखिरत में कोई जवाब नहीं दे सकते। और जो भी प्रोजेक्ट है, जितने भी प्रोजेक्ट्स पे हैं, हमें ईमानदारी के साथ काम करने की जरूरत है। हमें ईमानदारी के साथ मेहनत से रात दिन, डेफिनेटली। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख रहा हूँ कास्ट में जितने भी प्रोजेक्ट हैं, कितने इन्वॉल्व हैं सारे, चाहे हमारे जो HOD आसिफ साहब हैं, रात दिन लगे रहते हैं, मेहनत कर रहे हैं। लेकिन अभी भी बहुत करना बाकी, अभी भी बहुत करना, क्योंकि हमें चाहिए कि मतलब ये दिमाग में रखे कि हमें जो आने वाली नस्ल है उसके लिए कुछ खड़ा करना। सही बात है। और ये 2000 मतलब 40-45 तक का जो लक्ष्य है, मतलब इस दौरान अगर हमने कुछ माइलस्टोन खड़ा करना है तो हमें, देखो मतलब अगर हम इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, कश्मीर में रिसोर्सेज हमारे बहुत कम है एज कम्पेयर टू रेस्ट इंडिया। अगर हम देख हाँ रहे हैं, बिल्कुल, यहाँ पे ये देखो ये एक हिली एरिया काफी है, चैलेंजिंग हमें काफी चीजें रहती है। चैलेंजिंग रहते हैं, हमारे बिल्कुल। पास विंटर्स आते हैं। अगर हम अदर इंडस्ट्रीज को देखते हैं, ठीक। अगर हम अदर इंडस्ट्रीज को देखते हैं, उसके लिए हमें स्क्रीव तक बाहर से लेना पड़ता है। फिर हम यहाँ पर हमने काफ़ी कोशिशें करी, इंडस्ट्री हमारी हमेशा स्ट्रगल में रही, क्योंकि हम उसको वापस मार्केट ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे पास वहाँ से पहले आना है, फिर यहाँ पर बनना, हमारी कॉस्टिंग ही ऊपर जाती है। प्लस टैक्सेस हमारे इंडिया में इतने सारे हैं कि जिसको हम मतलब इंटरनेशनल मार्केट में मतलब कम्पीट नहीं कर पा रहे। अच्छा। इसी तरीके से हम स्टेट की बात कर रहे हैं, जब हमारी को यहाँ पर मैं हम अपने नेशनल लेवल पे उसको मार्केट में, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके सारे रिसोर्स, आई थिंक कि मुझे अब तक लगी कि ये एक वाहिद इंडस्ट्री है जो कश्मीर के लिए ही बनी। अच्छा। क्योंकि इसका आर्टिजन यहाँ पर है, इसका रॉ मटेरियल रॉ यहाँ पर मटेरियल है, यहीं पे है, इसकी बिल्कुल सही नॉलेज बात यहाँ है। पर है, इसकी जो ज़रूरत है वो यहाँ पर है। विंटर्स में हमें सही लगे, बात है। और इसका एक्सपोर्ट अच्छा खासा है।
जब हम उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, इससे रेवेन्यू आएगा, डेफिनेटली मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। एक्सपोर्ट होगा, फॉरेन एक्सचेंज आएगी, फॉरेन एक्सचेंज ही तो बैकबोन होती है इकोनॉमी की। तो हमें मतलब इसको लेके काफ़ी सीरियस और ईमानदारी के साथ जितने भी इसके साथ इन्वॉल्व हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि पहली बार पिछले 35-40 सालों से जब से फार बैन हो गया है, पहली बार ऐसा कुछ हुआ जिससे हमने सेंटर का अट्रैक्शन लिया है, सेंटर का ध्यान इस इंडस्ट्री की तरफ ले पाए हैं। और मुझे खुशी की बात है, ये पहली बार इतने सालों में हो रहा है कि आज के डेट में सेंटर भी इस प्रोजेक्ट को लेके सीरियस है। इस प्रोजेक्ट को हेड कर रहे थे मंगत राज, वो काफ़ी सीरियस थे। मुझे जब भी तो मुझे इतनी एनकरेजमेंट हो गई, जब भी तो मैंने इतनी बड़ी बड़ी रिस्क उठाई कि मैंने बाहर जाने का बिजनेस छोड़ दिया, जब भी तो क्योंकि मैं देख रहा था किस तरीके से सेंटर सीरियस है, किस तरीके से अब थोड़ा सा जहाँ तक मुझे लगता है कि मतलब जो प्रॉपर हैंडलिंग होनी चाहिए इस प्रोजेक्ट को लेके, ये मतलब जैसे मैंने बोला हम कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम कर रहे हैं, उनके लिए रोजगार का भी हमें सोचना चाहिए, जरूरी बात है, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए ताकि हम ग्रॉस रूट तो इसका फार्मर है। हाँ, ग्रॉस रूट क्योंकि पालता वहीं पर है, फार्मिंग करता है, चाहे आप वूल को लेंगे चाहे आप पेल्ट को लेंगे, 80% 70 to 80% ये डेस्ट्रॉय खत्म वहीं पर होता है, क्योंकि फार्मर हमारे पैरामीटर्स ही फॉलो नहीं कर रहा है। अच्छा, वो शेयरिंग करता है 5-5 6-6 बार, वो भी अपनी जगह सही है, वो बोलता है मैं क्यों वूल को पालूं जब मुझे उसका रेट ही नहीं मिलता है। वो जानवर के बॉडी से वजन ही कम करता है ताकि जानवर अच्छा सा ग्रो करे। अच्छा, तो उसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कि मतलब उस पर कुछ अच्छा सा काम हो रहा है, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ इस वक्त। मैं अपने लेवल पे जिस तरीके से करना चाहता हूँ कि मैं काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ फार्मर्स के साथ, क्योंकि मेरा जो रॉ मटेरियल का सोर्स है वो फार्मर है। डेफिनेटली मैंने देखिए मतलब कहाँ कहाँ पर मेरी सोच जा रही है। अभी जो पीछे कुर्बानी ईद गई, सही है, तो फिर मैं काफ़ी मतलब देख रहा था क्योंकि यहाँ पर जो हम कुर्बानी करते हैं जो मैक्सिमम बाहर से राजस्थान के ब्रीड आते हैं, चाहे वो काजू वाला जिसको बोलते हैं, चाहे दिल्ली वाला, कश्मीर के उसमें उतना कम हो गया था जान, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यहाँ की इकॉनमी, यहाँ का फार्मर, यहाँ का किस तरीके से ग्रो करो। तो उसमें मैंने देखा, और दूसरी एक और चीज़ थी, मैं काफ़ी सालों से देख रहा हूँ कि अब ईद वाला जो मार्केट लगता है वो 1 या 2 दिन का लगता है। तो वहाँ से मतलब जो यहाँ का फार्मर है उसको तब तक बोला जाता है कि ये छन करो, ये छन यो हुशन लोकन ताकती, कुर्बानी करनी नहीं है। असल में वजह ये है कि घरों में एक तो जगह नहीं है, और दूसरा जो हमारी लेडीज हैं या वो कहते हैं इस मतलब या तो ईद के सुबह लिया नहीं तो एक दिन पहले लिया, एक मार्केट की स्ट्रेटजी है। तो फिर क्या होता है, आनन फानन में अब 2 दिन का मार्केट लगता है, उसमें लोग भी परेशान होते हैं, क्या मिल गया क्या नहीं है, क्या लिया किसी को पता ही नहीं होता है। तो मतलब उसमें मैंने इस साल शीप हस्बेंड्री के साथ एक मतलब प्रोजेक्ट दिया, जो एक पायलट प्रोजेक्ट था मेरा। तो उसमें मैंने मतलब 15 दिन पहले ऑफर दिया था कि आप आज ही बुक कर सकते हो और हमारे पास ही रहते हो, और चाहे आप ईद पे बोलेंगे, चाहे आप ईद से 2 दिन पहले या 1 दिन आपको घर पे पहुंच जाएगा। अच्छा, घर पे डिलीवर होगा, बिल्कुल। और उसमें मैंने पोर्टल भी खोला था, और कुछ लोगों ने ऑनलाइन ऑर्डर किया, कुछ लोगों ने, और उससे क्या हुआ, मेरा मेन फोकस था मुझे यहाँ के फार्मर तक पहुंचना। उससे क्या हुआ, मैं डायरेक्ट फार्मर से माल ला के इधर डायरेक्ट कस्टमर को मिला, ब्रोकर मिल गए, उनको एक अच्छा रेट मिल गया, और मेरी उनके साथ लिंकेज बढ़ गई। बहुत ही जरूरी, ठीक है। उससे क्या हुआ,
उससे जो मेरे साथ फार्मर्स जुड़े हैं उनको मैंने अब, क्योंकि उनको आप फायदा मिल गया है, उनको मैं बोल रहा हूँ उनको मैं साल भर आपको मार्केट करके दूंगा। सही है। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, वो जो फार्मर्स हैं उनको मैंने बोला मैं तो तब आपका माल बेचने में हूँ जब आप साल में 2 ही बार शेयरिंग करोगे सही और बात। साफ सुथरे माहौल में रखोगे, क्योंकि मुझे मतलब इसमें आपका कुछ नहीं मिलता, मुझे इसकी खाल चाहिए बिल्कुल। जिसका मैं वैल्यू ले आ सकूं। बेल्ट, स्किन, अगर शीप आप बेल्ट। उन्हें शेयरिंग करिए उस पे पेंट के दाग होंगे, मैं नहीं लूंगा। अच्छा। कहते हैं ठीक है, अगर आप हमें इसी तरीके से सपोर्ट सही। करेंगे, मार्केट करके देंगे, हम आपके शीप को साफ तो यहाँ पे रखेंगे। आप फिर यहाँ पर एक वो आइडिया शीप मिल गया। फार्मिंग हाँ, यहाँ फार्मर पर को ये भी आप देखो, सपोर्ट कर जैसे रहे हैं। जैसे जैसे अभी की बात है, मतलब बहुत सारे लोगों को ये लगता है ये बंदा तो उसमें भी पैर घुसा रहा है, वो मेरी मजबूरी है। मैं चाहता हूं कि मतलब जो हमारे शीप डिपार्टमेंट है, जिससे उन्होंने मुझे पीछे सपोर्ट किया इससे पहले, कि मतलब उन्होंने मुझे जगह दे दी जहां पर मैंने उन शीप्स को दे दिया, उनके नाम पे मैंने उनके साथ मिलके, मतलब उन्होंने मुझे जगह का सपोर्ट दिया। ठीक बाकी ठीक। मैंने माल कहाँ से लाया, किस तरीके से बेचा, उनका उसमें कोई रोल कोई। नहीं था। मैं चाहता हूँ कि अगर शीप डिपार्टमेंट, उनका स्लॉटर हाउस भी है, अगर पीपीपी मोड पे या मुझे उनके साथ मैं कंटिन्यूसली साल भर मीट मार्केटिंग, और जो दूसरा इस वक्त मुसीबत आ गई है, पता ही नहीं है मार्केट में कौन कौन सा मीट मिल रहा है, हम वहां पर एक प्रॉपर तरीके से स्लॉटरिंग करके, एक प्रॉपर तरीके से जहां पर लोग को सेटिस्फाइड मीट मिले, जहां पर मेरे यहाँ पर ये भी है कि उसको हम प्रोडक्टिव, जैसे कबाब, रिश्ता वगैरह, उसको भी तसल्ली बख्श लोगों को, बिल्कुल जरूरी है, सोसाइटी को एक ये वो दे। बहुत जरूरी है। मतलब अगर उसमें, मतलब मैं चाहता हूँ कि मैंने एक प्रपोजल बना रहे ठीक। हैं कि उस पर मैंने शैलेंद्र जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, तो उनके साथ भी एक प्रपोजल भेजा है। ठीक तो अगर वो चीज़ हमें मिलती है, ठीक। अगर वहाँ से मुझे सपोर्ट मिलता है, उनका मुझे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उनका मतलब यहाँ पर है एक स्लॉटर हाउस जो बंद पड़ा हुआ है, जो अभी शुरू भी नहीं हुआ है, अगर पीपीपी मोड पे ही, या हमारी जो यहाँ पर उनका जो वूल बोर्ड था वो बंद पड़ा हुआ है, अगर मुझे वहाँ पर कुछ सपोर्ट मिले जहाँ पर हम उन प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले में रख सके, उन प्रोडक्टिविटी को, और उसमें अगर हम पीपीपी मोड पे भी शीप डिपार्टमेंट के साथ काम कर सके, ठीक। ताकि हम इसको एक्सट्रीम, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रीमलाइन कर सके, बिल्कुल। जितनी भी फार्मिंग है ये हेफाजत है, जब तक ये ऑर्गेनाइज नहीं होगा ये सब चीजें नहीं कर सकते, नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर हम फॉरेन की बात कर रहे हैं, मैंने देखा मतलब रशिया में या न्यूजीलैंड में हर एक चीज, मतलब फार्मिंग जो होती है वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से होती है। डेफिनेटली। तो क्योंकि उनके पास जो फॉर इंडस्ट्री को मतलब उनका माल आता है वो एक फार्म से आता है, वो एक कैटेगरी के होते हैं, एक नस्ल के, एक ब्रीड के होते हैं, तो उनको वो काम करना आसान होता है। डेफिनेटली। यहाँ पर मतलब वहां से आता है उधर, मतलब अगर उस एक ही फार्म का माल 10 कसाईयों के पास जाता है, ठीक। अब मुझे कहाँ पता है कि वो कहाँ, वो फिर मिक्स होता है, फिर वहां से सॉर्ट करना है, ये इसको स्ट्रीम करने की जरूरत। अब मतलब ये इतना आसान काम तो है नहीं, लेकिन मुश्किल भी नहीं है, नामुमकिन भी नहीं है। हम इसको, क्योंकि सबसे पहली चीज है कि फार्मर को समझाना, फार्मर एक ही लैंग्वेज समझता है, मुझे फायदा है कि नहीं है, डेफिनेटली तभी वो जाके इवन मैं कहता हूँ हर एक किसी ऑफिस में भी मैं जाता हूँ ना, कोई मसला लेके, वो पहले वहां पर जो भी होता है, चाहे मुलाजिम हो चाहे को, वो पहले ही देखता है मेरा क्या फायदा है। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है जो मैंने फेस किया। हर एक देखता है भाई, इसी तरीके से फार्मर भी देखता है कि इसमें मेरा क्या बेनिफिट। सही है। जब तक हम उसको बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करेंगे, वो हमारे पैरामीटर्स पर, वो हमारी बेस है, वो हमारे ग्रॉस रूट है, वहां से है हमें इसको स्ट्रॉन्ग करना है। पहले असल में हमने मतलब शिप डिपार्टमेंट के साथ, चाहे स्कास्ट ने काफी ज्यादा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए, जहां पर फार्मर्स को इस वक्त एफपीओज बने हैं। आई डोंट थिंक कि वो एफपीओज वाले भी अच्छे से काम करते हैं जैसे उनको करना चाहिए। हाँ, कुछ एफपीओज कर रहे हैं, बट जिस तरीके से होना चाहिए नहीं हुआ। क्योंकि सबसे पहले मतलब
हमारे साथ बहुत बड़ी मुश्किल बात है कि यहाँ पर मतलब लोगों का मतलब वही समझ में वो खाली सेल्फिश है। बाहर अगर होता है ना तो वहां पर हर एक सपोर्टिव होता है, डेफिनेटली यहाँ पर सिर्फ अपना सोचता है। जब तक हम एक दूसरे का नहीं सोचते सही है। हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम्म, तो इसी तरीके बिल्कुल। से मैंने भी काफ़ी सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करे, मैंने भी काफ़ी सारे लेक्चर्स दिए, उन यहाँ पर इस कमरे में भी काफ़ी सारे फार्मर्स को हमने ट्रेनिंग दिए। उसमें काफ़ी कोशिश करी, जहाँ तक मुझे लगा बस उन्होंने लंच किया, खाना खाया, घूमना फिरना हो गया। आई डोंट थिंक कि आउटकम कुछ खास आया। सही है। या क्योंकि वो उनके लिए एक तरह का पिकनिक टाइप का होता है वो दिन। वो आते हैं फिर अगले दिन वो उसी तरीके से काम करते हैं। हाँ, मेरे को ये चीज़ समझ में आया, जब तक उसको फायदा नजर नहीं आएगा ना वो आपकी बात नहीं। सही है। हमें वहां पर उस प्लान को चेंज करना चाहिए। जिस तरीके से उनको ट्रेनिंग, उससे मुझे भी नहीं लगता है कि जितने भी मैंने भी ट्रेनिंग्स दिए, तो फिर जैसे मैं उनको एक मिसाल देता था, ठीक। क्योंकि वो कहते हैं हर एक कोई, मैं आपके माध्यम से भी जो भी फार्मर्स देखते हैं उनको भी मतलब हर एक को ये कहना चाहूँगा कि किस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। मैं एक मिसाल देता, हमारे कश्मीर में एक पेड़ है चिनार, चिनार फेमस पेड़ है। बिल्कुल। तो मुझे आप बता दीजिए, ये चिनार पहले उसकी एक हिस्ट्री है, कहाँ से आया है? सही है ईरान वो से तो। आया है। बिल्कुल। इन असलाफों ने इसकी ग्रोथ इतनी स्लो है, मतलब ये मुमकिन ही नहीं है जो इस चिनार को लगाएगा वो उसका साया पाएगा, नहीं पा। लेकिन वो फिर लगाता क्यों? उन्होंने इतने दूर से ये चिनार लाया क्यों यहाँ? ठीक। ताकि उस साये में लोग बैठे, जो ये उस टाइम पे आते। मेन चीज यही था, शीप फार्मिंग वगैरह। तो ताकि यहाँ पर लोग बैठ सके, आराम कर सके, सही है। शेडो मिले। तो किन के लिए? जो उनके बाहर लोग आए। सही बात असल है। हकीकत में उसी पे आपका अजर है। बिल्कुल। मतलब कम अज कम मैं उन फार्मर्स से भी कहता हूँ, कम अज कम इसी चीज को दिमाग में रखे। चलो अभी अगर हमारे को फायदा नहीं मिल रहा है, सही। ताकि क्या पता कल मेरा बेटा ही ये काम करे, हाँ क्या सही है। पता, क्योंकि इससे कॉटेज इंडस्ट्री खत्म हो डेवलप हो रही, क्या पता दूसरे हमारा भाई को रोजगार मिलेगा। मतलब उनको इस तरह की सोच रखनी चाहिए। सही बात है। मैंने भी क्लोजली बहुत सारे आर्टिसंस देखे हैं पेपर माशी पे जो काम हो रहा है। तो ऐसे लग रहा है कि आपने सही कहा बीच में कि कैसे मेरा बेटा इस बिल्कुल इंडस्ट्री ऑफ को कोर्स। आगे मुझे लेगा मुझे जब उसको मुझे इसमें मुझे इकोनॉमी काफी नजर नहीं मुझे आएगी। मुझे काफी सारे लोग ये सवाल करते हैं, क्या आप अपने बेटे को ये आर्ट सिखाएंगे? सही बात है। जिस बेटे ने हमेशा मतलब इतने सालों में अपने बाप को मुश्किलात में ही देखा, और इतनी वो देख रहा है मेरा सही बाबा बात है। कितना सेक्रीफाइस कर रहा सेक्रीफाइस है, कर और रहा है। सामने से क्या मिल रहा है वो क्यों सीखेगा? वो नहीं सीख पाएगा। वो तो डेफिनेटली कोई अगर इंडस्ट्री को अगर वो देखेगा उसके बाप को एक इज्जत मिल रही है, उसको एक एक सपोर्ट अच्छा मिल रहा है। पैसा, अब आज हर एक पैसे की दौड़ में लगा हुआ है। ठीक। उसमें मेरे बेटे ने क्या गुनाह किया कि उसको हक नहीं है सोचने का मेरा नहीं। पैसा कहाँ से ज्यादा आएगा? सही बात है। बहुत सारे लोग ऐसे भी सवाल करते हैं, बहुत सारे लोग मतलब अभी मैंने वो बात कर रहा था, मेरी जहन से निकल गई। ठीक। तो ये बुक फेयर पे भी हाँ एक चिनार बुक। मतलब काफी सारे लोग ऐसे आए, उन्होंने मेरे हाथ चूमे। उनका ये कहना था कि हमें आना नहीं था, अच्छा। हमने आपका वीडियो देखा, हम आपसे मिलने आए। कुछ लोगों के मेरे पास वीडियोस भी हैं ठीक। कि वो इतने एक्साइटेड थे, वो इतने खुश थे कि क्या वाकई में ये इंडस्ट्री यहाँ इस पर इंडस्ट्री पे कोई काम हो बंदा रहा है। काम कर रहा है, सही कोई है। मतलब ऐसे भी लोग आए। और कुछ लोग, एक बंदा ऐसा भी मेरे सामने आया, हाँ, उसने ऐसे सवाल मतलब, जबकि वो अपने आप को मतलब इसी शीप से ही रिलेटेड मतलब था, मैंने शीप इंडस्ट्री। शीप इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से ही था कोई ठीक बंदा। ठीक। तो अच्छा, लेकिन वो मुझे ये कहने लगा, आप मुझे बताओ, जैसे ये खाल थी, ठीक। ये वो मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि ये शीप है। अच्छा। हाँ जी, जबकि वो एक मतलब डॉक्टर था, जबकि वो एक इस नॉलेज का बंदा था। तो उसका मानना ये था कि ये आपने नहीं किया।
अच्छा। ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ कि जब मतलब मैं ये प्रोसेस करूंगा तब जब मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। सही बात है। हाँ, अब रहा सवाल ये वाली खाल, ठीक है, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है यहाँ पर जहां से ये प्रोसेस, लेकिन ये हमारे पास सफेद थी, ये ऊपर का जो इफेक्ट है ये मैंने दिया है। ठीक। बाकी तो ये बाहर बाहर से बन के आई है। हम्म, हाँ, मैं कहता हूँ ये इंफ्रास्ट्रक्चर दो ताकि हम खाल को भी प्रोसेसिंग कर, हाँ बिल्कुल। उसके लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर दो। विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर का वो सवाल उठा रहे, विदाउट, उनका सही है, ठीक। लेकिन जबकि मैं कह रहा हूँ मैं तो इफेक्ट दे सकता हाँ सही है। हूँ। मैं तो मतलब जैसे आपने बाहर, मैं अपने आप को अपने काम से आइडेंटिफाई करवा, डेफिनेटली। मुझे किसी के साथ लड़ने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी को बोलने की जरूरत है, मेरा काम बोलेगा, सही बात है। क्योंकि झूठ कितने दिन चलेगा। बिल्कुल, कुछ दिन। इतना बेवकूफ कोई भी नहीं है कि मैं किसी को भी, इतने बड़े बड़े अथॉरिटीज को, इवन सीएम को, इवन मिनिस्टर्स को कि झूठ बोल के बोलूंगा कि ये मैंने, इतना बेवकूफ थोड़ी मैं दिख रहा हूँ। सही बात है। बाहर से लाऊंगा तो फिर बोलूंगा कि मैंने किया, हम्म, कब तक बोलूंगा वो। सही बात है। बहुत सारे लोग इस चीज पे भी आज सवाल है, इसने नहीं किया है। डेफिनेटली जो मैं यहाँ पे ऐड करना हाँ, चाहूंगा, जो अल्हम्दुलिल्लाह आर्टिसन की वैल्यू अल्हम्दुलिल्लाह नहीं जानता अल्हम्दुलिल्लाह, है। इट इज चले। मैंने जिस दिन इस प्रोजेक्ट का मतलब प्रेजेंटेशन एलजी सर के सामने दिया था, ठीक। मैंने उनको एक सवाल मतलब ये किया था कि आप मुझे इसका इंफ्रास्ट्रक्चर दे दीजिए, ठीक। मैं इस पे आपको फॉरेन एक्सचेंज ला के दूंगा। बहुत और बढ़िया। आज भी मैं उस वर्ड पे हूँ, ठीक। और मैंने इस लेवल तक दिखा दिया है, ठीक। ये मैंने अपने बलबूते पे दिखा दिया है कि मैं कर रहा हूँ, किस तरीके से कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ, मेरा रब जानता है। और आज तक अभी तक वो इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे आपको नहीं मिला। ताकि मतलब जो हमारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है जो कास्ट में हो रहा है, सही बात है, जो वो आपने अभी बता दिया। R&D के लिए, वो उनको बच्चों को सिखाने के लिए, ठीक। ठीक है। जहां तक मेरी नॉलेज है, क्योंकि ये इंडस्ट्री को चलाने के लिए जितना पैसा इसको बनाने के लिए नहीं लगेगा, उससे ज़्यादा पैसा इसको चलाने के लिए। अगर उसको यूनिट को चालू रखना है, रोज़ मुझे तकरीबन 3-4 लाख रुपए चाहिए, जब से छोटा करेंगे 3-4-5 लाख रुपए रोज़ के चाहिए, जहाँ वो प्रोसेस के लिए। आई डोंट थिंक कि मतलब ये इतना आसान होगा R&D पे बच्चों को मतलब चांद स्किन बनाने के लिए वहां पर चलेगा, क्योंकि इसका मशीन चलेगी तो पूरा खर्चा आएगा। सही बात है। कितना खर्चा बेयर करेंगे, जब तक उसको बिजनेस में कन्वर्ट नहीं करेंगे आप उस खर्चे को नहीं कर सकते। उससे अच्छा मुझे लगता है अगर मुझे ही सपोर्ट, मैं वो जो R&D जो उनमें बच्चों को मतलब वो मैं दे देता फ्री, सही है। एक तो बिजनेस भी होता, एक तो मेरा काम भी होता, उसी पैसे से सारा कुछ होता। अगर वही सपोर्ट मुझे एक इंडस्ट्रियल एस्टेट, क्योंकि दूसरा मसला है इसमें पोल्यूशन भी है, मतलब वहां पर करने से बेहतर ये था कि हम उसको इंडस्ट्रियल एस्टेट में करें जहां पर हम उस पर बिजनेस भी कर सकें। इंशाल्लाह। फॉर एग्जांपल मतलब वीसी सर ने बोला हम आपको उसको पीपीपी मोड पे दें, कॉस्ट के भी सुकास्ट, हिसाब। हाँ जी, मतलब बात ये हुई थी, लेकिन आगे जाके क्या होता है फिर मुझे नहीं पता है। जब मैंने स्टार्ट किया था, ठीक। क्योंकि इसमें जो एक प्रोविजन था मतलब उसके लिए, क्योंकि ये जो 64 करोड़ आए थे उसमें कुछ फॉरेन ट्रेनिंग्स भी थी, मतलब उसमें काफ़ी ज़्यादा हाँ बहुत सारी चीजें। बहुत सारी चीज़ें हैं। जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया, सरफराज साहब थे, उन्होंने मुझे मेरे साथ उस टाइम मशवरा किया, मतलब मुझे दिखा दिया, इसमें हमने वो कॉपी मेरे पास है। तो उसमें एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी है जिसमें मुझे भी उम्मीद थी कि मुझे भी कुछ मतलब जितनी नॉलेज बाहर, क्योंकि वो जो कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी कंट्री के साथ अगर आप करते हो ट्रेनिंग प्रोग्राम, वो सारा आप वो पहले उनका इंटरेस्ट होता है हमें उनसे क्या फ़ायदा है, सही है। हम देखते हैं हमें उनसे क्या फ़ायदा होता है। जब तक एक्सचेंज नहीं होता है ना, तब तक वो आपको नहीं। खाली पैसे के लिए नहीं होता, आप कितना दोगे उनको। सही। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है, अगर फॉर एग्जांपल मैं जाऊंगा वहाँ पर, जिसको हम एक लैंग्वेज में कहते हैं कि आई फोटोज, जो हम देख के पहचान सकते हैं इन्होंने इस चीज़ को क्या कर सकते। सही बात। क्योंकि मेरी एक नॉलेज है, अगर मुझे उधर जाने को मौका मिलता, कुछ चीज़ें वो सिखाते,
कुछ चीजें मैं अडॉप्ट करता उनको देख के। लेकिन अफसोस की बात है, जब ये प्रपोजल आया, जब वो ये आया, हमें मेरे एचओडी सर ने भी, उसने भी बनाया मतलब ना कि हम फॉरेन ट्रेनिंग एक करेंगे, आपको भी साथ में ले जाएंगे, लेकिन वो जाके रिजेक्ट हो गया। हम इनको, ये तो उन दिनों उन्होंने मुझे दिया था एज अ मास्टर ट्रेनर, 6 महीने के लिए एज अ मास्टर ट्रेनर लिया था, जबकि उधर से मैं हो गया था एज अ फैकल्टी। एज अ फैकल्टी तो एडजन फैकल्टी पे तो काम की, क्योंकि बाद में मुझे अफसोस इस बात का है कि पहले तो ऑफर दिया एडजन फैकल्टी, फिर बाद में वो तो ऐसे ही होता है, वो आपको ऑनर मिला है। अच्छा, मुझे उस ऑनर को करना क्या है? हाँ चलो, आप दे दिया मुझे एज अ मास्टर ट्रेनर। मास्टर ट्रेनर का काम है आर्टिजन को ट्रेनिंग देना, ट्रेन करना। मतलब ट्रेनिज को ट्रेनिंग देना। सही है। आज तक वो ट्रेनिज ही नहीं मिले। उस मास्टर ट्रेनिंग के दौरान मुझे मतलब आर्टिजन ही नहीं मिले। फिर मैंने 6 महीने के बाद उसको डिले किया, मैं वो पैसा क्यों लूंगा? लेकिन मैं अपनी नॉलेज उनके साथ शेयर करता गया और कर भी रहा हूँ और करूँगा, ठीक, और करूँगा भी, पूरा सपोर्ट होगा। लेकिन मसला ये है कि मैं भी किस तरीके से, नहीं, इस पे इंशाल्लाह उम्मीद है कि एडमिनिस्ट्रेशन तक ये वीडियो पहुँचे, क्योंकि आप इंडिविजुअली इस इंडस्ट्री को आगे तो नहीं ले पाएंगे, इसमें आपको काफ़ी अब सपोर्ट की जो ज़रूरत है। हजरात ये सवाल उठा रहे हैं कि मतलब फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग ये तो नहीं, हाँ जो इसका बेस पे जो पूरा, क्योंकि हमारे मेरे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर सही है, है, मैं तो चला वो रहा हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर आपके दे पास दो, आएगा तो आप यहाँ पे इंशाल्लाह प्रोसेसिंग करेंगे, प्रोसेसिंग भी यही पे होगा। बाकी रहा ये इफेक्ट में मुझे, मतलब पैसे की कमी है, मैंने, ताकि मैं उस बिजनेस को भी स्टार्ट कर सकूं, बाहर से एक माल मंगवा रहा हूं, जिससे ठीक, यहाँ ये स्किल्स आ जाएंगे, जिनको मैं, जो वाइट होगा, ठीक, लेकिन प्रोसेस फुल, जैसे पीछे का ये रिवर्सिबल है, हाँ रिवर्सिबल है, ये प्रोसेस यहाँ पर नहीं होता है, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है हमारे पास। ठीक, ये रिवर्सिबल है, लेकिन ये वहां से आएगा मेरे पास व्हाइट कलर का, ठीक है। ठीक, इसको ये इफेक्ट जैकल, इसको मैं यहाँ पर लॉइन, इसको मैं किसी टाइगर, भी इसको वाइल्ड एनिमल में आप मैं इसको कन्वर्ट आप करूँ। शेप बेल्ट को कन्वर्ट हाँ, कर सकते हैं। अब वो मुझे इस वक्त फिलहाल इंपोर्ट करना, क्योंकि हाँ, जितना टाइम लग रहा है कि वो इंपोर्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद उसको इफेक्ट देके, एडिशनल वैल्यूज देके मैं बिजनेस खड़ा कर सकता हूँ। सही और बात है। जिसके लिए मुझे सपोर्ट चाहिए, जिसके लिए अगर मेरा स्टार्टअप है जिसमें मतलब ग्रांट्स हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें करने को मिलती हैं, और अगर पूरे इंडिया में मतलब ये स्टार्टअप ड्राइव जो है, चाहे हम लेते हैं गुजरात को, इंडस्ट्री को, वहां से हमारे पास आज एंजल इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, ठीक, और बहुत सारे मैंने वो प्रोग्राम्स अटेंड किए, और जो उन्होंने हमारे साथ नॉलेज शेयर की, वो भी कभी हमारी तरह स्टार्टअप्स थे, बिल्कुल, और उन्होंने बताया किस तरीके से उन्होंने फंड्स हासिल करी, किस तरीके से। अगर मेरा काम अप्रिशिएट, तो हमें क्यों नहीं फंड मिलता? नहीं इंशाल्लाह, हमें क्यों एंजल, देखो एंजल इन्वेस्टर आएगा और हमारी इक्विटी मांगेगा, सही बात है, वो तो इक्विटी मांगेगा ही। भाई कोई इन्वेस्ट थोड़ी आएगा, सही, अब उसको इक्विटी के एंजल, बगैर कौन इन्वेस्ट लेकिन करे। लेकिन होगा क्या? मेहनत हम कर रहे हैं, सही स्टार्टअप बात है, हम कर रहे हैं, इनोवेशन हमारी होगी, अब वो इन्वेस्ट करेंगे तो इक्विटी चली गई, फिर तो मैं उनका मुलाजिम ही बन गया, कमा के उनके देंगे, तो हम तो मुलाजिम बन गए ना। लेकिन अगर उनको, अगर सीड फंड्स हैं, ग्रांट्स हैं, हर एक चीज बना हुआ है, तो हमें क्यों नहीं मिलता? सही बात, अगर, हाँ मुझे बता दीजिए कि नहीं आपने ये बाहर मैंने सुनो लेपर्ड बनाया, हाँ मैं यही आपको अब बताना हम चाह उस रहा पे हूँ। आ सिनो जाएंगे, मतलब लेपर्ड, मसला ये, सिनो मतलब लेपर्ड और अंदर असल में, मतलब नाजरीन भी सोचेंगे कि किस मुसीबत में, कहाँ, इतना टाइम किसी के पास नहीं सही है बात कि है, ये इस मौजू पे बात, अगर पूरा दिन भी होगा ना, बात खत्म नहीं होगी। बिल्कुल, तो अब हम आएंगे, जैसे आप, असल बिल्कुल सवाल हमें तो वहीं पे रह गया, सिनो तो लेपर्ड सुनो देखा लेपर्ड की मैंने, बात, ये किस तरीके से आइबेक्स, बनाया, किस तरीके, लद्दाख का आइबेक्स, बिल्कुल, ये बेसिकली हुनर तो है अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ मैंने बिल्कुल, वर्ड दिया वो है तो हमने देखा। पहले से भी मैंने, और आज भी मैं किसी भी वाइल्ड एनिमल का इफेक्ट दे सकता सही, हूँ। अब चंद दिन पहले, जब जिन दिनों में
SKICC में चिनार बुक फेस्टिवल, हाँ, तो वहाँ से काफी ज्यादा वीडियोस वायरल हुए। अच्छा, लोगों ने उठाए, मैंने डाले, जो सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हो गए। तो मुझे एक फोन आ गया, ठीक, तो वो कुछ यहाँ पर कश्मीर यूनिवर्सिटी में मतलब कुछ स्टूडेंट्स हैं या कुछ, उन्होंने ठीक, फ़ोन किया कि सर हमें मतलब कुछ खाल मिल सकती है कि, मैंने कहा किस चीज़, मतलब जो आप शीप की आप हमें स्नो लेपर्ड और उसका इफेक्ट वाली कुछ खाल मिल अच्छा, सकती है। मैंने कहा आपको क्या करना है? तो उन्होंने बोला कि हमने ऐसे मतलब हम उनका एक प्रोजेक्ट है लद्दाख में, दादा, वहाँ पर वो आर्मी का एक प्रोजेक्ट है, वो कुछ वहाँ पर वो अच्छा, कल्चरल म्यूजियम एक बना रहे हैं, ये क्योंकि कश्मीर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आपको कॉल कर रहे हैं? हाँ जी। तो बेसिकली क्या हुआ, तो फिर उन्होंने कॉल किया, तो मैंने कहा ठीक, मैं देख सकता हूँ क्या बना रहे हैं। तो फिर उन्होंने मुझे कॉल किया, मैं उनके पास गया, वहाँ पर ठीक, मैंने देखा उन्होंने इसका, वहाँ पर एक स्टूडेंट है, ही सब वेरी, मतलब मैं समझता हूँ ये वो कश्मीर का एसेट है अच्छा, आर्ट के लेवल में। उसका नाम है सुहेल, जो सुहेल, जो न बोल पा रहा है न सुन पा रहा है, म्यूटेड आर्टिस्ट, आर्टिस्ट है। और उस वो इंटरनेशनल लेवल पे वो USA गया है, अच्छा, वो और वहाँ से अवार्ड लेके आया है। उसने वहाँ पर अपने आर्ट का मतलब डिस्प्ले किया है, ठीक, उसकी इंटरनेशनल फेम है। हम्म, तो उसने इस फिगर को बना, कश्मीर का एक, कश्मीर का हाँ, लड़का है, अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। वो आप उसका इंस्टाग्राम पेज खोलिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उससे मिलवाऊँ। मैंने बल्कि चाह रहा था कि आप ठीक, जब आएंगे उसको भी मैं चाहूँगा कि, ठीक, तो उसके जो वो मतलब जो POP से या मिट्टी से अच्छा, ये बनाते हैं, फिगर बनाते हैं, जब मैंने उसको देखा ना, तो अब वो जो उसका आइडिया था कि इस पे मतलब जबकि वो बोल नहीं पा रहा, लेकिन आज ठीक, के डेट में मैं उसकी पूरी लैंग्वेज समझ सकता हूँ। हाँ, इशारों से, ये इशारों से मैं उसके साथ अच्छी हमारी केमिस्ट्री बनी हुई है। तो जब उसने बोला, मैंने उसको बोला कि आप ये बना, आप मुझे, मेरे पास इसका बाकी काम मैं करूँगा। ठीक, तो उन्होंने एक फिगर बनाया, तो फिर बाद में उन्होंने सब कुछ मेरे पास ही भेजा। तो उसके बाद क्योंकि इसको जो ये फिटिंग देनी है, हम्म, मतलब जो जिस तरीके से आपने खाल को देखा कहाँ पर है, इसके लिए बिल्कुल, एक प्रॉपर नॉलेज चाहिए, इसके लिए एक अलग स्किल है। तो मैंने उसको फिर बाद में यहाँ पे ला के, और बाकी जो इसका मैंने काम किया है, उन्होंने उसने एक ढांचा बनाया है, जो ढांचा बनाया है, जैसे वो जो मेल वो वहाँ की औरत और मर्द का वो स्टैचू बनाया है, सही बात है, तो वो उसने बनाया है। सुहेल, फिर हाँ सुहेल सुहेल साहब ने, साहब ने, जो उसमें मैंने अपनी तरफ से जो उसके मूछे बनाई, वो मैंने फर की बनाई है, नेचुरल अच्छा, की कोशिश करी। ठीक, तो आज के डेट में वो भी खुश है मैं एक अच्छे बंदे के साथ। तो जरूरी है, अब हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आर्ट हो रहा है, हाँ, ठीक है, उसके पास जो है, और दोनों को मिलाते हम इसको नेक्स्ट लेवल। और डेफिनेटली, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अब मेरा एक और नया ड्रीम डेवलप हुआ कि मैं एक इस तरह का एक आर्टिफिशियल जू बनाऊं, अच्छा, उसके साथ मिलके, जहां पर हम इस तरह के वाइल्ड एनिमल्स टीम में रखेंगे कहीं ठीक, पर, जो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन हो, जिसको डेफिनेटली, देखने टूरिस्ट आ जाए। डेफिनेटली, उस इंशाल्लाह, आर्ट को भी हम, क्योंकि मतलब हमारी अगर बैकबोन है वो टूरिस्ट है, किस तरीके से हम उनको अट्रैक्ट कर सही पाएंगे, बात है, ठीक है। कुछ क्यों ना नया दिखाना, क्यों ना इनोवेटिव, हम कुछ नया मतलब इन सब चीजों में सपोर्ट चाहिए, डेफिनेटली, ठीक है। अगर हमारे पास हुनर है, आज हमें वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा मिला, हाँ, भाई बिल्कुल, मतलब मामूली बात है, उसको पकड़ के रखना है ना। तो सही अगर बात है, आर्टिसन ही मरेगा तो वो तो हाथ से छुट गए ना, हाँ, खुद खुद ब खुद। लेकिन अगर हमें वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा मिला है, उसको एक्सप्रेस करना है ना, और ज्यादा सही बात है, हमें और एनकरेज होना, हमें अपने आर्ट को और ज्यादा फ्लोरिश करना, फ्लोरिश करना है, सही बात है, नई नई चीजें करने। हम क्या है, आज से सदियों पहले वो सोचने का काम है, उसी में लगे रहे। हाँ अब हर ठीक चीज है, में टेक्नोलॉजी आ रही है, हाँ, बिल्कुल, डेवलपमेंट सही हो बात, रही है, लेकिन और ज्यादा तेजी से होना चाहिए, सही और बात, ज्यादा मतलब अच्छे से होना चाहिए, कुछ नए आइडियाज होने चाहिए। मतलब जैसे आपने देखा ये लेपर्ड है, हाँ, स्नो लेपर्ड, अगर हम इसी तरह से स्नो लेपर्ड को, टाइगर को,
डिफरेंट या जो हमारे शीप ब्रीड्स हैं, इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी मैं आपके माध्यम से जो एक खुशखबरी देना चाहूँगा, जो हमारे अच्छा, शीप हस्बेंड्री के डायरेक्टर है प्रेजेंट रफीक साहब, ही इज आल्सो ठीक, वेरी मतलब बहुत मतलब सपोर्ट करते हैं मेरे को, बहुत इज्जत करते हैं मेरी, मैं भी उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। उन्होंने जो ये टेक्सल ब्रीड लाया है, अच्छा, टेक्सल ब्रीड लाया है, मैं उनको बहुत जल्दी डिस्प्ले के लिए टेक्सल ब्रीड को बना के भेज दूंगा। अच्छा, अपने मरीनो शीप से ही टेक्सल ब्रीड बिल्कुल उनको लगना चाहिए। कि अगर ये टेक्सल के साथ वो रखेंगे उसको, कि वो पहचानना मुश्किल होना चाहिए वो ये भी असली टेक्सल तो टेक्सल नहीं है। सही, मतलब इस तरीके के मतलब चीजें जब रखेंगे उसमें हम अपने आर्ट को रिप्रेजेंट करेंगे, और एक अट्रैक्शन रहेगी बच्चों के लिए, एक अट्रैक्शन रहेगी सही बच्चों को। बात है, उस चीज से क्या होगा, जब हम उस चीज को, इस आर्ट को मतलब बाहर रोड पे भी लाएंगे, जहाँ पर बच्चे आएंगे घूमने आएंगे, उनके जहन में पड़ेगा हमारी कुछ इंडस्ट्री है, सही बात है। क्या पता उनमें से कुछ अडॉप्ट कर दें। हाँ, डेफिनिटली जैसे आपको कश्मीर यूनिवर्सिटी से अगर कॉल आया, क्योंकि दैट मीन्स स्टूडेंट्स आर बिल्कुल इंटरेस्टेड। बिल्कुल, ये पॉइंट आई विल यू जस्ट सी माय वीडियोस जो बुक फेयर में था, हाँ, छोटे बच्चों ने किस तरीके से इस बार को एंजॉय किया। मैं आपको इनफैक्ट आपको मैं और कुछ वीडियोस दूंगी, ठीक, उनको भी इसमें डाल दीजिए, ठीक, आप देखेंगे वो कितने खुश हो रहे हैं, बच्चे कितने उछल रहे थे ठीक, इस फर को लेके। डेफिनेटली जब वो बड़े होंगे, अगर इसी तरह उनके साथ हम इन टच रहे, सही बात, मतलब या स्कूल्स में जाके या अपने स्कूल्स में इस तरह के डिस्प्ले में रखेंगे आर्टिकल्स, तो डेफिनेटली उनको जहन में आएगा हमें भी इस पे कुछ काम करना चाहिए। सही बात है। ये जो करना तो हमें नहीं, पीढ़ी को ही है। बिल्कुल, ये तो है। आइबेक्स और ये जो स्नो लेपर्ड तो ये फिर अगेन वो हाँ, बात रहेगी। ये तो ये आर्मी, इंडियन आर्मी जो उन्होंने कुछ वहाँ पर, जहाँ तक पूरी नॉलेज में भी नहीं है, बस ये है कि कुछ नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन वहाँ पर ये बनाई है, लद्दाख में? लद्दाख में ही है, ठीक, कुछ नाम है उस, नाम भूल गया। ठीक। तो वहाँ का जो कौमी जानवर है लद्दाख का उधर, वो हाँ, हाँ। स्नो लेपर्ड है और आइबेक्स। आइबेक्स बिल्कुल। तो उसको मैंने अपने आर्ट से, अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश करी कि, जबकि मैंने पहली बार ही बनाया, ठीक, इट इज़ फर्स्ट फर्स्ट टाइम। टाइम आई एम डूइंग दिस आर्ट। तो शायद कुछ कमियां रहेंगी, रही होंगी, और उसके लिए मैं उनसे माफ़ी भी मांगूंगा, और आगे जाके इसको और ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। तो ये वहाँ पर जाना है, वहाँ पर कुछ जाना, तो इस सिलसिले में ये हो गया। यहाँ से भी अब हम इसको यहीं पर महदूद नहीं रखेंगे, इसको ठीक, आगे करेंगे। लेकिन अगेन 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 मैं आपके माध्यम से अथॉरिटीज़ को मतलब रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मतलब इसकी तरफ पूरी तरह से ध्यान, और अगर मैं ये कर रहा हूँ, मुझे, मैं किस तरीके से स्टेबल सही बात हो है। जाऊँ, नहीं, वो तो है मुझे ही। स्टेबिलिटी चाहिए थोड़ी बहुत, मतलब मेरे भी, क्योंकि खाली ऑनर से, खाली हौसला अफजाई से मेरा चूल्हा नहीं नहीं चलेगा। चलेगा, बिल्कुल। ठीक है, तो इंशाल्लाह वादे किए हैं, मतलब चाहे हमारे जो एग्रीकल्चर जो मिनिस्टर हैं जावेद साहब ने, उन्होंने भी मेरे काम को सराहा है। हुँ, मैं लेकिन इज़्ज़त तो बहुत मिली है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन खाली ऑनर उससे नहीं काम, चलेगा। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ये बात एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचेगी इंशाल्लाह और इंशाल्लाह। और मुझे पूरा पूरा हाँ, यकीन है, जिस तरीके से पूरी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन का इसमें सपोर्ट रहा है, हर एक इंसान का हुँ, सपोर्ट रहा है, कि तभी जाके ये पॉसिबल, जैसे आपने शुरू में ही बात करी, ताहिर साहब अकेले नहीं कर सकता, ये टीम हाँ, वर्क होता है। अभी हाँ, टेक्नोलॉजी मतलब एडवांसमेंट काफ़ी है। अल्लाह ही एक ऐसी ज़ात है जो अकेले अच्छी लगता है, वही अकेले, और हम एक दूसरे सही। के साथ जुड़े हैं। हाँ, बिल्कुल टीम तभी वर्क है। देखो, आज आप मेरे पास आए, जब आप मेरे साथ जुड़े, शायद ये बात आगे हाँ, जाएगी। सही है। अकेले में नहीं कर नहीं कर सकते, सकते, बिल्कुल, अकेले कोई किसी के बस की नहीं है। बिल्कुल, मुझे भी सपोर्ट चाहिए, मुझे, और इसमें जैसे ये किया है, इसमें भी और लोगों का सपोर्ट सही है, बात है, तब जाके ये इंडिविजुअल एक बंदे का नहीं होता है। सही है। मतलब जैसे मैंने ये किया, मैं यहाँ पर ज़रूर बात करना चाहूँगा, जो मेरा यहाँ पर आर्टिसन एक मास्टर रखा हुआ है, इनको ये स्टिचिंग वगैरह ठीक, दिखाने का। तो
मैं उनको कटिंग करके दे देता हूँ, वो बेचारे स्ट्रेचिंग करते रहे, उसका भी इसमें हाथ है। ठीक। निसार साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो वो मेरे साथ जाना बचाना काम कर रहे हैं, और मतलब कभी कभी उसको, वो भी काफ़ी परेशानियों में है, क्योंकि ये 8 ही ख़त्म हो इसकी, तो टाइम पे मैं कभी उसको तनख्वाह नहीं दे पा रहा हूँ सही उसके बात लिए, है। लेकिन फिर भी वो मेरे साथ अच्छा काम करता है, तो उसके लिए भी उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। तो बाकी इंशाल्लाह इंशाल्लाह अभी बहुत कुछ करना है। अभी ये जैसे आपने ये सब चीज़ें देखी हैं, तो अभी ये हमें उस लायक नहीं है ताकि हम इसको इंटरनेशनल मार्केट में ले सकें। जब तक इसमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं करेंगे, सही बात है। तो उसके लिए सपोर्ट की ज़रूरत है। सही बात है। जो स्कीम्स हैं, सही बंदों के पास वो स्कीम्स पहुँचे, सही बात है। उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जो लोग, मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, जो ऑलरेडी मतलब हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे बिजनेस टाइकॉन्स हैं, उनको भी चाहिए इसकी तरफ ध्यान हाँ, दें, सही। इस बिजनेस में आए, इस बिजनेस को कैसे फ्लोरिश करें, सही बात है। तो कि हम इस इंडस्ट्री को कैसे डेवलप करें। डेवलप कर तो सकें। इसमें हर एक का रोल है, बिल्कुल है। इसमें हर एक का, एब्सोल्युटली। इनफैक्ट मतलब हमें एक बहुत ही मतलब हाई लेवल के एक बिजनेसमैन है, उसका नाम है, उसको हम जानते हैं विकी शाह के नाम से, वो भी ठीक। मुझे चिनार बुक फेस्ट में मिले थे, ठीक। वो मेरे पास आए। ऐसे लोगों को मैं मतलब रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो इस क्योंकि ही इज़ ऑलरेडी मतलब इस लेदर इंडस्ट्री में है, तो उसने मेरा वीडियो वगैरह कहीं पर देखा था। तो ऐसे ऐसे लोग अगर सामने आ जाते हैं, इस पे इन्वेस्ट करते हैं, हाँ, तो डेफिनेटली ये इंडस्ट्री मुझे फ्लोरिश मुझे होगी। मुझे खुशी होगी। इंशाल्लाह। मुझे देखो, मैं कोई भी कहेगा कि मैं करूँगा अकेले, तो कोई नहीं करेगा, ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री हाँ, है। सही। मैं कहता हूँ कि बड़े बड़े लोग नहीं कर सकते। सही बात है। यहाँ पर मैं एक और बात आपसे, मतलब जब आया इसी विंटर में, लास्ट शायद मार्च में, एक कास्ट में ही एक इवेंट हुआ था जो JKTPO ने ऑर्गेनाइज किया था, टेक्सटाइल फेयर। टेक्सटाइल फेयर। हाँ, वो वहाँ पर बहुत सारे लोग आए, वहाँ पर भी मैंने अपना स्टॉल लगाया था, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला। और वहाँ पर एक रेपुटेड पर्सनालिटी थी, ठीक। वो साउथ इंडिया से हैं, वो मेरे पास आए। तो डायरेक्टली तो टाटा नहीं आया, सही। लेकिन जो टाटा का हेड है ठीक। लेदर डिवीजन का, उनके साथ उन्होंने मेरी बात करवाई फ़ोन अच्छा। पे। तो फिर उन्होंने कहा कि ये इतना अच्छा प्रोजेक्ट है, आप टाटा के साथ मिलके इस प्रोजेक्ट को कर सकते हैं, और टाटा इस प्रोजेक्ट पे 500 करोड़ तक इन्वेस्ट कर सकते। इन्वेस्ट कर सकता है। अच्छा, ये टाटा मैंने उसके हेड के साथ, उसकी हाँ, मेरी पास जो मुझे लेदर लेदर बाकायदा इंडस्ट्री। लेदर, जो टाटा की लेदर लेदर विंग इंडस्ट्री है, मैं समझ रहा हूँ। लेदर विंग है, लेदर विंग हाँ, के हाँ। हेड जो है, फोन पे बात हुई, मतलब एज ठीक। सच, मतलब ऑफिशियल ऐसा कुछ नहीं आया, बट फोन पे उन्होंने जब देखा, उन्होंने ठीक। उनके साथ फोन पे करे, मैंने कश्मीर में आके ये सब चीज़ देखा और वीडियो पे बात करी, तो सही। फिर अगले दिन फिर वापस आए वो मेरे पास, मेरे साथ फिर हम इंक्यूबेशन सेंटर के हेड जो है हमारे नवीद साहब, उनके साथ मिलवाया, तो वहाँ पर बात हुई। बट उन्होंने एक चीज़ कहा कि मतलब जब उन्होंने, मेरे को बहुत खुशी हुई कि अगर टाटा जैसी कंपनी आ जाएगी, ठीक। तो और वो उन्होंने जो अमाउंट बोला 500 करोड़, 500 करोड़। तो उन्होंने कहा कि मतलब लेकिन टाटा यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगी, अच्छा। आप वहाँ पर जाओ, अच्छा, आपको बाहर जाना है। आप जाओ। तो वहाँ पर मैंने मतलब बिल्कुल वहीं पे अच्छा। इनकार किया, क्योंकि ये इंडस्ट्री जो बनी है, ठीक। ये कश्मीर के लिए सो यू दू डिक्लाइंड दैट ऑफर। मैंने उसको वहीं पर, हाँ, आई वेलकम, अगर टाटा जैसी कंपनी, रिलायंस जैसी कश्मीर कंपनी, आएगी। हाँ, यहाँ पर अगर करेगी, क्योंकि हमने मतलब यहाँ पर जो हमारा आर्टिकल था वो हट गया, सही वो बात है। क्योंकि हम ये कह रहे थे कि हमारी ग्रोथ रुकी हुई है, सही बात है। हमें हमारी वाकई में अगर उस चीज़ से रुकी हुई थी, तो फिर अगर
वो सब चीज हटाने के बावजूद टाटा जैसी कंपनी या यहाँ पर हेजिटेट करती हैं। सही बात है। मैंने यही जवाब दिया था उस ठीक बंदे को। ठीक। अगर वो हेजिटेट करती हैं यहाँ पर इन्वेस्ट करने में, टाटा जैसी कंपनी, जबकि अब हमने आर्टिकल, वो यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो अपना लैंड ले सकते हैं, वो सब चीज कर सकते हैं जो पहले नहीं था। तो अगर उसके बावजूद टाटा जैसी कंपनी हेजिटेट करती है पर इन्वेस्ट करने के, और मैं हेजिटेट करता हूँ वहाँ जाने में, हाउ कम इट इज पॉसिबल टू रन टुगेदर? सही बात है। क्योंकि कुछ चीजें हैं जो अगर मतलब ये यहाँ के लिए वायबल है, हम वो अगर हम जुड़े हुए हैं तो हमें जुड़ना चाहिए ना बिजनेस को। सही बात है। मतलब जो चाहे वहाँ के बर्थडे, मतलब टाटा जैसा तो मतलब कोई नहीं है यहाँ पर कश्मीर में, तो अगर हम वो आएंगे, दे आर आल्सो मोस्ट वेलकम, बट इट शुड बी इन कश्मीर। हाँ, इन कश्मीर, इट शुड, बिकॉज क्योंकि इसकी बिकॉज साइनर्जी बिकॉज कश्मीर के साथ ही मैच बिल्कुल होती है। बिल्कुल। और दूसरा मसला ये है कि मतलब यहाँ पर हमारे पास रोजगार के वसाइल हाँ, बहुत कम है, अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है, की यहाँ से प्रॉब्लम है। इन्फ्लेशन भी है। जैसे बहुत सारे लोग अब ये सवाल करते हैं इस इंडस्ट्री से पोल्यूशन। मैं कहता हूँ, मेरा मानना है कि जो अब जब हम ये खाले सड़कों पे फेंकते हैं वो बच जाएगा, उल्टा तो पोल्यूशन बच जाएगा। बच जाएगा। रहा सवाल मतलब जो आज जो इंडस्ट्रियाँ, जो ईटीपी सेंटर्स बने हैं, अब तो पहले तो इस वजह से पोल्यूशन, क्योंकि इंडस्ट्री से जो जो वेस्ट वगैरह निकलता है सीधे नदी ना, अब तो वो भी नहीं है। वहां पर ऑलरेडी उसको नाव, जो जिस इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ लसीपोरा की, नाव की 14 करोड़ रुपए तो खाली ईटीपी सेंटर में लगे हैं। किस लिए लगे हैं? तो उस चीज को हम डाइल्यूट कर सकते हैं। सही बात। जो वो पोल्यूशन निकलेगा। और दूसरा जो पानी का इसमें बहुत ज्यादा, अब जो नई मशीनरी, नई टेक्नोलॉजी है उसमें पानी भी कम कम लगता है। लग जाएगा, बिल्कुल टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, पोल्यूशन बिल्कुल। कम हो रहा है, उसको कर्ज कर। लेकिन बेनिफिट आप देखो, मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% इसमें सारा फायदा, कहीं ना कहीं पे ड्रॉबैक्स भी होते हैं। हाँ, सही बात है। लेकिन अगर हम ड्रॉबैक्स को और फायदे को की बात करते हैं, फायदे ज्यादा है। हम एक वेस्ट से मतलब फॉरेन एक्सचेंज तक ला सकते ला हैं। सकते हैं, बिल्कुल। जिस खाल की वैल्यू 20 रुपए है उसको हम 5,000 रुपए, 4,000 रुपए की वैल्यू तक बन सही बात है। एडिशनल वैल्यूज कर। सही बात। वो जो एडिशनल वैल्यू करेंगे वो कितना रोजगार फैलाएगा, सही बात है। उस चीज को देखना जरूरी है। क्या मतलब हम अगर टूरिस्ट इंडस्ट्री को देखते हैं, क्या टूरिस्ट इंडस्ट्री पोल्यूशन नहीं होता, नॉइज पोल्यूशन नहीं होता, फिर तो कुछ करना ही नहीं है सही ना। बात है। बट अगर फायदे 10 तरह के फायदे हैं, एक आधा वो भी हो सकता है, वो उसको हम डाइल्यूट कर सकते हैं, ठीक। उस पर भी हम काम कर सकते हैं। किस तरीके से उस पोल्यूशन को भी रोक सकते हैं। सही बात आज है। बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जो इसका मतलब रॉ निकलता है, जो इसका जो फैट वगैरह निकलता है, पहले वो बार पे, आज उसको कंप्रेस करके उसको जो है उसके लिए हम जो मतलब चूल्हा जलाने के फ्यूल बना सकते अच्छा। हैं। हाँ, अच्छी बात। उसको वो मतलब एक कंप्रेस करके उसको फ्यूल के तौर पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बहुत सारी अच्छा। चीजें हो सकती है मतलब, लेकिन करनी चाहिए। इंशाल्लाह। बाकी आपका आप बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ज़्यादा टाइम, आपको भी लेट हो गया इस वक्त, कितने आई एम बजे? वेरी मच थैंकफुल कि आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आपके आर्टिकल्स देख के मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया कि ऐसे भी आर्टिस्ट अभी हमारे कश्मीर के अंदर मौजूद है, जो जैसे कि आपने बीच में कहा कि फैमिली सेक्रीफाइस, इकोनॉमिकली, ये तो फाइनेंशियल चैलेंज तो आएंगे जब तक कोई सपोर्ट नहीं होगा, क्योंकि कोई छोटी इंडस्ट्री तो है नहीं, तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो इंशाल्लाह ये वीडियो उम्मीद है कि एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचे, वो इस पे ज़रूर एक्शन ले। अगर एलजी साहब ने आपको वर्ड दिया है कि आपकी बातों पे गौर किया जाएगा, तो डेफिनेटली। और हुआ भी, मैं ये हाँ, नहीं कहूँगा कि नहीं किया। और स्पेशली मैं जिस तरीके से श्री अटल डुल्लू सर ने सही है। इसमें रुचि दिखाई, हाँ, इसमें मतलब मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इ- और शायद इंशाल्लाह। शायद जिस दिन मैंने वो प्रेजेंटेशन दी थी, मुझे ये उम्मीद नहीं थी शायद ये प्रोजेक्ट आ जाएगा। और बहुत सारे लोगों ने मुझे ये भी बोला था खाली आपको इस्तेमाल किया जाएगा वो ये। लेकिन जिस तरीके से फिर काम हुआ, शायद मैं उस टाइम कुछ भावुक भी हो गया था जब मैंने वो ठीक, प्रेजेंटेशन दी थी। सही बात है। जो लहजा मैंने इस्तेमाल किया उससे उसके लिए मैं पूरी प्रशासन का, एलजी सर का माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि उस टाइम मेरे जज्बात थे बहुत ज़्यादा, सही मैं बात है। बहुत ज़्यादा इमोशनल था। और उस टाइम मुझे नहीं लग रहा था, मुझे लग रहा था ये शायद बस ऐसे ही प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन
काम हुआ, HADP में आया मैं, सही। मतलब इवन अब जो हमारे CM साहब आ गए, जो उमर साहब हैं, उन्होंने इसको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया है। वो चाहते हैं कि हम इस पे काम करें। इंशाल्लाह उम्मीद ज़रूर। बहुत है, और जब तक उम्मीद है, हाँ, इंशाल्लाह। उम्मीद से ही दुनिया उम्मीद से ही कायम है। दुनिया है। और कहीं न कहीं मैं समझता हूँ कि बेशक 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 अल्लाह ताला की ज़ात है जो मुझे इसमें आगे इंशाल्लाह लेके ज़रूर। जा रही है। इतने मतलब आजमाइशें लेने के बावजूद भी, क्योंकि मेरी एक सोच है कि सोसाइटी को कुछ दो। हाँ, डेफिनेटली जब भी इससे आप ये जब भी आप कुछ अच्छा सोचते हो तो सही अल्लाह बात ताला है। आपको आजमाइशों में डाल इंटेंशंस देता है। बिल्कुल। तो यहीं से इंटेंशंस अगर आप आजमाइशों से गुजर के निकल जाते हो, ये अल्लाह का वादा है, आपको कामयाबी फ़ाइना माल उसरी युसरा इंशाल्लाह। ये हकीकत। तो अ, मैं अपनी ऑडियंस जो है उनसे भी गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये वाहिद एक प्लेटफॉर्म है, एक ऐसे वाहिद आज सनसे कश्मीर के अंदर जो इस रिवाइवल को लेके आगे जा रहे हैं। तो आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ मैं कि और आपने भी वक्त दिया। मैं ऑडियंस को, जो भी ये वीडियो देखेंगे, तो एटलीस्ट इतना रोल अदा करें कि वो इसको शेयर करके आगे पहुंचाए, इंशाल्लाह। ताकि वो अपना रोल अदा करे, जो अपनी मतलब उनकी एक कंट्रीब्यूशन रहेगा। कंट्रीब्यूशन बिल्कुल। तो उसके लिए मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और हमारे आबिद साहब को फॉलो करते रहें, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। और आज ये, या मतलब इस वक्त काफ़ी टाइम 9:30। लेट हो गया और इनको यहाँ से घर भी पहुँचना है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू।